Yeah. Yes. Yes, Purti, you were saying something about the Rahu Ketu transit. आई फील राहु केतु ट्रांजिट का इफेक्ट हो रहा है बिकॉज Mm-hmm. सडनली उसी डेट पे अराउंड 3 ना 3 अक्टूबर से था Hmm. ना. Hmm. 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 हाँ. The सो transit has begun. मेरे लिए राहु इज गोइंग इनटू 5th हाउस फॉर मी. सो Okay. या सो आई फेल्ट दैट चेंज Oh. इन मतलब Uh-huh. career wise, education wise, overall, all Mm-hmm. fifth house aspect. And the Ketu has been moving into your 11th house. हम्म. सो वो मुझे अभी मालूम नहीं. हाँ, वो भी इफेक्ट चेंज आया बट आई एम Uh-huh. सरप्राइज्ड विद इट बिकॉज केतु 11th हाउस में आया तो ऐसा हो रहा है कि आई डोंट नो उसकी वजह से हो रहा है या मेरा कॉन्शियस चेंज है दैट आई डोंट नो बट आई एम Mm-hmm. स्पेंडिंग मोर टाइम विद पीपल. सो Okay. Yeah. आई डोंट नो मतलब केतु तो Mm-hmm. आइसोलेशन का साइन है एंड इफ इट इज गोइंग इन 11th Mm-hmm. हाउस तो उसका ऑपोजिट होना चाहिए. सो आई डोंट नो Mm-hmm. हाउ इट इज गोइंग टू टर्न आउट. Yeah. Yeah. No, मे it बी how it राहु इज works. गोइंग फिफ्थ. Yeah. राहु Yeah. फिफ्थ Yeah. में आ रहा है और मैं Hmm. एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ तो ये भी हो सकता Hmm. है कि दैट इज माई वर्क प्लेस ऑल्सो. नेटवर्क भी वही है Yeah. तो Yeah. इसलिए शायद वो राहु वहाँ Hmm. Hmm. वर्कआउट कर रहा होगा. Right. Right. ठीक है, I'll talk about this because this is a very interesting point that you have brought up, जिसको हम राहु के केतु का एक्सिस जो है, नोडल एक्सिस कैसे वर्कआउट होता है, वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. इनफैक्ट मैंने जब राहु केतु पे स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज केतु. तो दैट वर्क्स आउट ऑल्सो ड्यूरिंग द ट्रांजिट्स. मतलब क्या होगा, व्हाट डू आई मीन बाय स्टार्टिंग पॉइंट इज केतु. केतु इज लाइक योर baggage, right? That's your comfort zone basically. Ketu is your comfort zone and Rahu is somewhere you need to learn something. You are very naive there. Okay. तो आप स्टार्ट हमेशा वहां से करोगे जो केतु ने आपको ऑलरेडी सिखाया है. लाइक केतु हैज ऑलरेडी टॉट यू टू बी कंफर्टेबल विथ ग्रुप्स, टू बी कंफर्टेबल विथ फ्रेंड्स. ओके. तो स्टार्ट ऐसे होगा कि यू विल ऑलवेज अप्रोच द नोन फर्स्ट. केतु इज द नोन थिंग, राहु इज द अननोन, राइट? तो जब ट्रांजिट्स होते हैं तो आप पहले वहां पर स्टार्ट करोगे जहां पे केतु जा रहा है. जैसे कि आपका केतु 11th हाउस में जा रहा है, सो यू विल स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, नेटवर्किंग. पहले आप एक बेस बनाओगे, ठीक है? फिर क्या होता है सॉरी. फिर क्या होता है, दिस इज हाउ द मैजिक वर्क्स, कि यू स्टार्ट फीलिंग फेड अप. तो केतु सिग्निफाइज बीइंग फेड अप ऑफ समथिंग, कि यार बहुत हो गया यार. समझ में आ रहा है कि देख लिया ना, ये कर लिया, देख लिया ये क्या है, आई एम फेड अप नाउ. But it will not directly start with being fed up. It will first take you back to what you are good with. So Ketu 11th house will first make you connect with people, to be around with people. But very soon you will realize कि बस हो गया. That is called as the nodal return. इसको हम कहते हैं नोडल रिटर्न. रिटर्न हो जाता है मतलब अब वो एक्सिस ऐसे काम करेगा, इट विल स्टार्ट थ्रोइंग यू टुवर्ड्स राहु. तो फिर आप बोलोगे चलो बस हो गया, नाउ लेट्स फोकस ऑन माय ना राहु 5th हाउस. मतलब नाउ यू विल बी फोकसिंग ऑन एजुकेशन, लर्निंग्स, मे बी यू नो ट्राइंग टू फिगर आउट योर नीश. राहु 5th हाउस इज नीश. नीश मतलब योर एक्सपर्टीज, या मेरी एक्सपर्टीज कहाँ पे, वहां पे मुझे वहां पे ग्रो कर, मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना है, मुझे इस चीज में आगे बढ़ना है. ऑफ कोर्स यू विल नॉट डू इट ऑन डे वन. वो स्लोली 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 आपको राहु लेके जाएगा, बिकॉज राहु इज ऑल्सो द प्लेस वेयर यू आर लीस्ट एक्सपीरियंस्ड. ऑल्सो इट वर्क्स इन ट्रांजिट्स ऑल्सो. मतलब 5th हाउस आपका थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है. जैसे कि जितना मुझे पता है आपके बैकग्राउंड के बारे में, यू स्टार्टेड ऑफ विद सीए, राइट पूर्ति? Yes. बट you could not finish it, something like that. हाँ, CA final I have not cleared. Final. So now what will happen? You will try to, it's like unfinished business. Rahu is unfinished business.
So now you will try to achieve something. I'm not saying you will finish CA. I'm saying it can be possible, of course, but you will try to achieve something which will complete that, finish that Parallel to that. unfinished business. मतलब you'll start going deep into research, PhD, yeah, any other qualification, whatever. But you will try to finish that business जो अधूरा रह गया था. So this is a wonderful opportunity for you, Purti, to acquire some degree or maybe whatever you want. Okay, but learning hoga. There will be some new learning that will take place, and you will really go deep in that. But that will happen once you slowly start detaching from. Also, Ketu 11th house will now create a possibility of you not taking new assignments for work. Okay. There you have to be a little careful because tendency also will be to impact your income a little bit. आपका income थोड़ा सा ये होगा, but you can strike a balance. As we all know कि nothing is written on the rocks. कि ये ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं. You can always create a balance कि कौन से clients के साथ काम करना है, कौन से clients छोड़ने हैं. छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि your focus will be on learning now. You can't do both. You can't do both equally good. तो थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा जहां पर केतु है और फोकस करना पड़ेगा जहां पर राहु है. बट दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट योर एजुकेशन. जो भी आपको डिजायर्ड एजुकेशन था वो आप फिनिश कर सकते. दैट्स हाउ इट विल पैन आउट इन द नेक्स्ट 1.5 years. ऑल्सो राहु 5th हाउस, बहुत बहुत चीजें हैं और भी, स्पेशली विद रिलेशनशिप्स एंड ऑल, बट दैट वी कैन डिस्कस ऑफलाइन. ठीक है, बट दिस इज द प्राइमरी थिंग. गणेश, done with your breakfast? यस, मैं Yes. एक्चुअली जस्ट हो गया था, बट आई थॉट आपका राहु, आपका ये है ना. Yeah, so Ganesh and Paritosh, both of you will have 8,000 very interesting times the next 12 months, next 18 months. तो आपका केतु आएगा फर्स्ट हाउस में. नहीं, ट्रांजिट चार्ट देखना है कि कौन सा देखना है? ट्रांजिट. आपका वर्गो है ना, तो केतु तो इज मेरा मूविंग इनटू राहु वर्गो. हाँ, यहाँ पे नंबर 2 हाउस में दिखा रहा है, राहु इज इन 8th नहीं, हाउस एंड वहाँ पे ऐसा दिखा हाँ रहा है. वो आएगा आएगा धीरे धीरे. ट्रांजिट हो रहा है वो. It will come in next few Okay. days by 18th October. Yeah. So Rahu, your Ketu is right now it's in which house? Second house, केतु ना? इज इन सेकंड हाउस दिखा रहा है. हाँ, वो अभी फर्स्ट हाउस में आज दिखा आएगा. रहा है. That is what the transit is. ओके, फर्स्ट हाउस में, क्योंकि केतु राहु उल्टा घूमते हैं. You need to understand बाकी सारे planets एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं. एंटी क्लॉकवाइज. राहु केतु क्लॉकवाइज घूमते हैं. So now the axis will move from 2.8 to 1.7. मतलब केतु 2 में है वो 1 में आएगा, राहु 8 में है वो 7 में आएगा. And coincidentally, today we are going to start with Rahu 7th house and Ketu 1st house. If you remember, हमने 6th house तक complete किया था ना. राहु 6th house, केतु 12th house, यहाँ तक हमने complete किया था. तो आज हम राहु 7th house में आने के बाद क्या होगा, which also works in transits. Transits में भी वो काम करता है और वैसे भी आपके D1 chart में है तो भी वो काम करेगा. So whenever Rahu, the north node moves into the 7th house and Ketu in the 1st house, how does it pan out? Can we start now? Ketu 1st house, Rahu Yes. 7th house. Everyone ready? I think Yes. Paritosh also will not be able to join in. He will watch the recorded classes. अब देखो केतु फर्स्ट हाउस में जब आता है, I'll tell you something very interesting about this combination. अभी देखो मेरे नोट्स में मैंने बहुत कुछ लिखा है. इनफैक्ट अगर मैं मेरे नोट्स छपवा दूं ना, उसकी एक किताब बन जाएगी. तो first thing it will happen is you would want to go into isolation. Ganesh, this is applicable to you also because आपके ट्रांजिट में और इवन परितोष के ट्रांजिट में केतु फर्स्ट हाउस में आए. एक डिजायर आएगी अंदर से कि बस करो यार, ये दुनियादारी गई तेल लेने. लेट मी स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ. एंड यू वुड बी वांटिंग टोटल फ्रीडम. फ्रीडम मतलब you would want to
डिसाइड एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं क्या करूंगा, कितने बजे उठूंगा, कितने बजे खाऊंगा, क्या काम करूंगा, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं, मुझे ये बस इतना चाहिए। I want to be in my own space. That's the first triggering point that happens whenever Ketu transits in the first house, or if you have Ketu in the birth chart in the first house, your childhood will start like that. हमेशा याद रखना, केतु जहां पर होता है वहां से चाइल्डहुड स्टार्ट होता है। गणेश समझ में आ रहा है? तुम्हारे केस में केतु फर्स्ट हाउस में नहीं है, लेकिन अभी वो आ रहा है, ट्रांजिट में आ रहा है। तो यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एन एनर्जी ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि मुझे अपना सब करना है। आई विल टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ। आई विल डिसाइड एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट फर्स्ट? ओके, देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद एक अजीब चीज होती है। यू विल रियलाइज कि यार ये तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आई एम एंजॉइंग माई फ्रीडम, आई एम एंजॉइंग माई मी टाइम, बट देन बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टिंग विथ अदर्स, मैं बाहर जाके किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिलेशनशिप्स में नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत बोर होने लगा है। बोर्डम आना स्टार्ट हो जाए, केतु फर्स्ट हाउस। बट यू विल स्टार्ट विद दैट। आप स्टार्ट करोगे वहां से, आइसोलेशन में जाओगे, मेडिटेशन में जाओगे, स्पिरिचुअलिटी की बातें करोगे, बुद्धा की बातें करोगे, ठीक है। फिर आप वो थोड़ा करना भी स्टार्ट करोगे, आप विपश्यना करोगे, आप भी मेडिटेशन करोगे, बट देन यू विल फिगर आउट कि बॉस दिस इज टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे इतना इंडिपेंडेंट भी नहीं बनना है। एंड देन राहु स्टार्ट्स पुलिंग यू। अब क्या होता है, राहु विल, नाउ आई विश प्रिया वाज आल्सो हियर, क्योंकि उसका ये कॉम्बिनेशन है शायद। व्हाट हैपेंस इज वन स्टार्ट्स गोइंग आउट to connect with people, and the first thing you do is to get into relationships with wrong people. राहु सेवेंथ हाउस ट्रांजिट में भी ये ऐसे ही काम करेगा। दैट्स वाई राहु जब सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट करता है, आई जनरली टेल पीपल बी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप्स एंड यू शुड बी ओके विथ हार्ट ब्रेक्स। जिनका भी राहु सेवेंथ हाउस में जा रहा है, उनको इनिशियली बहुत टेम्पटेशन होते हैं कि चलो वो लड़की बहुत अच्छी है, लेट्स या वो लड़का बहुत अच्छा है, लेट्स हैव अफेयर विथ हिम, और लेट्स सी वेयर इट गोज। बट राहु का एक पेक्यूलियर एनर्जी है, वो स्टेबिलिटी नहीं लाता। एटलीस्ट इनिशियली स्टेबिलिटी नहीं लाता। राहु क्या करता है, बहुत से एक्सपेरिमेंट करवाता है। तो जिनका राहु सेवेंथ हाउस में है या सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, वन थिंग यू विल नोटिस इज दे विल हैव मल्टीपल रिलेशनशिप्स बिफोर दे फाइंड देयर ट्रू पार्टनर। तो राहु सेवेंथ हाउस वाले लोग जिनके D1 में सेवेंथ राहु है, उनकी शादी कभी एक झटके में नहीं होती। आई डोंट नो, आई मीन आई विल टॉक टू प्रिया लेटर ऑन अबाउट दिस। मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट एंड लेट्स नॉट आल्सो डिस्कस दैट इन रिकॉर्डेड सेशन, आई विल डिस्कस दैट विद हर लेटर, है ना। बट राहु सेवेंथ हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ इनिशियल हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज राहु इज लाइक अ चाइल्ड इन द सेवेंथ हाउस। कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको खेलना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंटिंग। और उसको वीनस मिल गया सेवेंथ हाउस नेचुरल जोडियाक में। So Rahu is also about experimenting. राहु इज एक्सपेरिमेंटिंग, क्योंकि उसको पता ही नहीं ना। आपको एक बेसिक एक उसका साइको डायनामिक समझना है। अगर मुझे कहाँ पे भेज दिया और मुझे पता ही नहीं है वहां पे कौन है, कैसे लोग हैं, वहां पे क्या चलता है, तो लाइक दैट्स व्हाई आई रिकमेंड एंड इवन माय टीचर रिकमेंड्स मी ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग से क्या होता है, योर लॉट ऑफ डॉर्मेंट और लैटेंट कैपेसिटीज स्टार्ट कमिंग आउट। आपके अंदर के जो टैलेंट्स है वो बाहर आने लगते हैं। आपको समझ में आता है आप कौन हो, कैसे हो, आपके वीकनेसेस क्या है, कहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो, बिकॉज इट्स राहु। ट्रैवलिंग इज राहु, so you can experience lot of things and you can learn. राहु इज अबाउट फॉलिंग एंड राइजिंग। आप गिर के सीखते हो। तो राहु जब सेवेंथ हाउस में आता है,
या 7th हाउस में है आपके चार्ट में, तो ये पर्सन रिलेशनशिप्स में बहुत बार गिरेगा. ही विल, आई एम नॉट सेइंग कि इट विल बी बैड फॉर हिम और हर, बट गिर के सीखेगा, संभलेगा, हार्ट ब्रेक्स होंगे बिफोर one arrives at your destined partner. But I'll tell you one very important thing. Now, this is not for Priyanka also is joined in now. Now, this is not for every Rahu 7th house person, because it's also, as I said, the underlying wheels are of nakshatras, right? It depends on Rahu किसके नक्षत्र में बैठा है वगैरह. बट राहु 7th हाउस वाले लोग जो है ना, वो शादी कभी कभी वो शादी कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि एज हो गई, सोशल प्रेशर है. ओके, ये ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट. ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. राहु 7th हाउस जिनका होता है, बहुत बार उनके एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में एज निकल रही है. एंड वी ऑल्सो हैव सम सोशल restrictions, right? Once a girl is 25, 30, 32, अभी थोड़े से एजेस बढ़ रहे हैं शादी के. बट अ टाइम कम्स व्हेन द पर्सन लाइक बोलते हैं कि छोड़ो यार, कर लेते हैं शादी. बट देन दे रियलाइज, राहु 7th हाउस पीपल, दे रियलाइज कि यार मैंने तो गलत इंसान से शादी कर ली. ऐसा क्यों लगता है गणेश, पूर्ति, प्रियंका? ऐसे क्यों लगता है? बिकॉज राहु की एनर्जी जो है वो एक्सपेरिमेंटिंग वाली है. He doesn't want to like to settle down. So राहु क्या करेगा? So, राहु 7th हाउस पीपल बहुत बार, again as I'm saying, it's not with everyone, depending on many other combinations. बहुत बार राहु 7th हाउस पीपल, they look for relationships after their marriage also, right? तो फिर ये, and this is not, I'm not saying this from a judgmental perspective. ओके, मैं एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि शादी के बाद भी दे आर सर्चिंग फॉर सम रिलेशनशिप. अब अभी आप उसको एथिकली, मॉरली अच्छा बुरा, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. वो अलग डोमेन है, एंड आई डोंट लाइक टू गो इनटू दैट मोरालिस्टिक डोमेन. ठीक है, लेकिन राहु 7th हाउस वाले लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं विथ मोर पार्टनर्स. सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ राहु 7th हाउस पीपल हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स मैरिज के बाद. नाउ इट डिपेंड, अगर वो छुप कर रहे हैं या ओपनली कर रहे हैं. सो देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज polyamory. So polyamory में क्या होता है? A person has multiple partners and everyone knows about it. All the partners, they're happy with that. You know, that kind of arrangement. It's not polygamy. They don't marry with everyone. Polygamy अलग है, वो illegal है. Lot of other implications are there, but polyamory is something different. तो 7th house Rahu are polyamorous people by design, by DNA. आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि उनका जुपिटर कहाँ बैठा है, उनके मॉरलिस्टिक ऑब्लिगेशंस क्या हैं, उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर नेचर, द साइकिक नेचर. तो साइकिक नेचर ऐसा होता है, राहु 7th हाउस पीपल, दे लाइक टू, उनको बंधन अच्छा नहीं लगता. टू पुट इट वेरी सिंपली, राहु 1-7 एक्सिस वाले लोग, इट्स नॉट ओनली राहु 7 बट राहु 1-7 एक्सिस वाले लोग जो है, उनको ऐसा थोड़ा फ्रीडम चाहिए when it comes to relating with people and even with intimate relationships. Now this goes very much against the society, right? ये सोसाइटी ने, या जो आज की जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं या सोशल रियलिटी है, उसमें इट्स लाइक वन पर्सन वन पार्टनर. बट if you look at a human being as a psychological being, सोसाइटी छोड़ दो, अब अंदर से वो कैसा है. तो अंदर से वो राहु 7th हाउस पीपल या राहु इन लिब्रा, ये वाले लोग जो होते हैं, दे विल ऑलवेज थ्रू आउट देयर लाइफ दे वुड वांट टू, यू नो, दे आर नॉट हैप्पी विद वन पार्टनर. ट्रांजिट्स में ये कैसे काम करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांजिट में, जैसे मैंने गणेश के केस में कहा कि उसका ट्रांजिट में राहु 7th हाउस में आ रहा है. तो नाउ गणेश फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो इनटू आइसोलेशन. केतु ट्रिगर होगा, ब्रेक लेगा कि नहीं यार छोड़ो, रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, आई वांट टू बी माई सेल्फ, सिंगल, मुझे सिंगल रहना है. बट देन ही विल गेट बोर्ड, धीरे धीरे बोर्डम आएगा. देन अगेन ही विल गो आउट एंड यू नो
want to get into relationships. But then it's never only one. ऐसा नहीं कि एक रिलेशनशिप मिला उसको स्टिक किया. There will be changes. Rahu 7th house will bring changes in your relationships. Again, I'm not going to whether this is right, wrong, positive, negative, good, bad. वो अलग दुनिया है. We are just talking about what you will go through psychologically. That is Rahu 7th house. आपने एक चीज बोली थी, हाँ हाँ. केतु इज ऑल्सो चाइल्डहुड. Yeah. तो if Rahu is childlike and Ketu is childhood, how do we relate it? Childhood आपका वहां से start होगा. Your first formative years is where your Ketu is triggered. Formative years मतलब आप पैदा हो गए हो पहले 4-5 साल, है ना. वो देखो क्यों मैं बोलता हूँ पूर्ति. When we are born in a particular family, very rarely it will happen कि आप अपनी मर्जी से कर सकोगे as a kid. शुरू में क्या होता है, फैमिली क्या कर रही है, मैं कहाँ पे पैदा हो गया हूँ, वो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं करता हूँ. Environment, when I'm saying childhood, what I mean is environment. Environment plays out. जैसे कि जिनका केतु फर्स्ट हाउस में है, D1 में केतु ही फर्स्ट हाउस में बैठा है, उनकी लाइफ ही स्टार्ट ऐसे होती है कि दे आर ऑलवेज अलोन. लोन चाइल्ड. लोन चाइल्ड मतलब दे प्ले ऑन देयर ओन, इंडिपेंडेंट रहना है, ये मेरा खिलौना है. उनको बहुत फ्रीडम मिलती है. केतु फर्स्ट हाउस वाले बच्चों को बहुत फ्रीडम मिलती है जब वो बड़े हो रहे हैं. इतनी फ्रीडम मिलती है कि वो पक जाते हैं उस फ्रीडम से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? देन दे मूव टुवर्ड्स राहु. नाउ राहु इज लाइक अ चाइल्ड. आई एम नॉट सेइंग राहु एक्टिवेट्स व्हेन यू आर अ चाइल्ड. आई एम नॉट सेइंग दैट. बहुत फर्क है दोनों. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राहु के जो क्वालिटीज है वो चाइल्ड जैसे उसको इसलिए राहु मर्क्यूरी में सबसे ज्यादा खुश होता है. मर्क्यूरियन साइंस में, जेमिनाई में. राहु जब जेमिनाई में होता है या वर्गो में होता है बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसका नेचर और वो साइन का नेचर कॉन्ग्रुएंस में, रेजोनेंस में. पूर्ति स्माइल कर रही है, उसको कुछ तो मतलब इंसाइट. याद आया कि आप आपका राहु जेमिनी में है ना. हाँ. मेरा राहु जेमिनाई. कितना खुश होगा राहु आपका. हाँ. आपका राहु क्या? बहुत खुश होगा. See, I'll tell you something. अभी आप मेरे बारे में पूछ रहे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ. If you ask my childhood friends या even school friends like गणेश मेरे सामने बैठा है, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है. मैं एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी सीरियस. आई वॉज नॉट चाइल्ड लाइक. गणेश को पता है मैं बहुत सीरियस था. मैं आफ्टर आई क्रॉस्ड 18 years ऑफ एज मैं बहुत ही मतलब बच्चों वाली हरकतें करने लगा. बिकॉज 18 years के बाद ना राहु एक्टिवेट होता है. दैट इज कॉल्ड एज नोडल ट्रांजिट, नोडल एक्टिवेशन. पहले और सबके लिए यही होता है. पहले 18 साल जो होते हैं ना वो केतु बेस्ड होते हैं. केतु एक्टिवेटेड रहता है पहले 18 सालों में. 18 years. तो जब 18 years आप क्रॉस करते हो 19th ईयर 20th ईयर में क्या होता है, राहु जहां पे बैठा है वो एक्टिवेट होता है. राहु एक्टिवेट होता है बेसिक. तो इफ यू आस्क माय पेरेंट्स एंड दे आर लाइक तू बचपन में इतना सीरियस था, लाइक यू नो आई वाज अ वेरी सीरियस चाइल्ड. एकदम अपने में रहने का, फैमिली के साथ ही रहने का, मम्मी को पकड़ के मैं रहता था, यू नो मामाज बॉय टाइप. लाइक वेरी क्लोज पीपल, क्लोज फैमिली. आई डिड नॉट मिंगल आउट. मतलब स्ट्रेंजर दिखते मैं भागता था, लिटरली भागता था. इफ आई सी सम स्ट्रेंजर एंड दिस कंटिन्यूड टिल द एज ऑफ अराउंड आई थिंक 14-15 अराउंड. फिर कॉलेज जाने के बाद भी 1-2 साल आई वाज लाइक वेरी शाय, वेरी शाय. फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज आई रिमेम्बर, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में, एंड दिस वाज वे बैक, मैं आज के जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस जनरेशन की, एक जनरेशन पीछे. आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में आई वाज स्टिल आई थिंक 15-16 years ओल्ड. मैं लड़कियों से बात ही नहीं करता था, मैं भागता था उल्टा. कोई आती भी थी बात करने, आई वाज लाइक ओ, आई वाज लाइक पतली गली से निकल जाना. दैट वाज हाउ आई वाज केतु. तो आफ्टर आई क्रॉस माई 12th standard, 18 years 19 years, things began to change drastically. ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे, विच आई रियलाइज नाउ. मेरे को तभी कहाँ एस्ट्रोलॉजी आता था.
बट मैं जब हाइंडसाइट में देखता हूँ तो मेरे को समझ में आता है अच्छा वो एक्टिवेशन ईयर था, और प्लस मेरा राहु तो जेमिनाई में बैठा था, तो पूछो ही मत। राहु जेमिनाई So वाले is लोग this ऐसा all? बोलते हैं कि आई टेल यू वन वेरी डार्क ट्रूथ अबाउट राहु जेमिनाई पीपल। मैं मेरे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि राहु जेमिनाई वाले लोग तो ऐसे होते हैं कि किसी के मैयत में भी गए ना, अंत यात्रा में, वहां पे भी जोक्स क्रैक करते हैं चुपके से अबाउट द डेड बॉडी। अरे देख देख उसका ये, देखो देख उंगली हिल रही है, देखो 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 ये उठेगा अभी। दैट काइंड ऑफ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट राहु जेमिनाई वाले लोग कितने ह्यूमरस होते हैं, मतलब दे डोंट सी द सिचुएशन, उनके जोक्स चालू ही रहते हैं, वो टाइप्स। एनीवेज, So is this also related to Mahadasha? या वो भी 18 मतलब months की होती अगर अब जब मेरा राहु महादशा एक्टिवेट होगा तो फिर वो और इट विल बी लाइक वेरी प्रोमिनेंट टू एवरीवन। है। Okay. राहु का, क्योंकि राहु का महादशा एक्टिवेट होने के बाद इट शोज इट्स रियल फेस, रियल कैरेक्टरिस्टिक्स, सबको सबको दिखेगा। या आई एम कंसर्न अबाउट Okay. इट, बट लेट मी सी हाउ इट गोस। या गणेश क्या सोच रहा है? एनी क्वेश्चंस? राहु सेवेंथ हाउस। ये So anything हर you एक want के to लिए ask, or जिनका खास करके ट्रांजिट, आई टॉक टू गणेश little bit. या गणेश, एनीथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड? देखो जो भी मन में चल रहा है ना गणेश, वन सिंपल, मतलब एज अ फ्रेंड, मैं एज अ टीचर भी बोल रहा हूँ, एज अ फ्रेंड भी बोल रहा हूँ, ऑलवेज ऑलवेज स्पीक आउट। मतलब ऐसा मन में रखने का नहीं, यू कैन शेयर एंड वी कैन सी व्हाट कैन कम आउट। सो एनी क्वेश्चन नहीं, दैट यू? क्वेश्चन नहीं है। वॉट एवर हाँ, यू सेड वो ऑलरेडी चल रहा है। लाइक आई हैव रिटन सम नोट्स इन द लास्ट फ्यू डेज ओके, वी व्हाट आई विल एम वी विल गोइंग टू टॉक डू, या ऑफलाइन, क्या करने वाला, तो चलेगा। इट इज अलाइनिंग टू व्हाट यू हैव सेड। या हाँ, it's a difficult energy, Ganesh, and next 18 months आपके लिए they will be fun, but they will also be little difficult, because राहु जहां पे जाता है ना, आपको मजा आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा आएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो एक बच्चा है, बच्चा क्या करेगा, उसके हाथ में अगर हमने जलती हुई मैचेस दे दी, तो ये देखेगा नहीं वो किसको जला रहा है, वो तो खेलते बैठेगा ना, राइट? सो यू हैव टू हैव फन, बट यू हैव टू ऑल्सो बी केयरफुल कि कहाँ पे। दैट्स वाई वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मेरे मन में अभी आ रहा है, द सिंपलेस्ट वे टू हैंडल राहु, इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल हिम, बट द सिंपलेस्ट वे इज टू पुट बाउंड्रीज। Boundary setting is the most important thing you should do. Like for example, राहु सेवेंथ हाउस पीपल या सेवेंथ हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, a simple thing like अब ये रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन है, तो आई ट्राई टू जस्ट मेक इट थोड़ा सा पैलेटेबल, बट you should put a boundary like I will not get into this relationship myself. I will not approach the girl. Let me see if the girl approaches me, or let me see if the boy approaches me. There itself you are putting a boundary. क्योंकि राहु सेवेंथ हाउस वाले लोग क्या करते हैं, दे वांट टू अप्रोच एवरीवन। भाई ये लड़की भी अच्छा लग रही है, ये लड़का भी अच्छा लग रहा है, तो दे ट्राई टू डेट बोथ ऑफ देम। इसके साथ भी डेट कर रहा है, उसके साथ भी डेट कर रहा है, सो यू शुड पुट सम कॉन्शियस बैरियर। आई एम नॉट सेइंग यू सप्रेस योरसेल्फ, आई एम जस्ट सेइंग पुट अ कॉन्शियस बैरियर कि ये इतना मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये इतना करूंगी, ये नहीं करूंगा, और आई विल वेट फॉर द अदर पर्सन टू अप्रोच मी, आई विल नॉट गो एंड अप्रोच। दैट्स द सिंपलेस्ट वे ऑफ बाउंड्री सेटिंग। समझ में आ रहा है गणेश हाउ इट कैन वर्क? बट यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ योर हाउ इट वर्क्स। द ओनली थिंग इज, द की वर्ड इज बाउंड्री सेटिंग, जो हम बहुत 2-3 साल से भी बात कर रहे हैं गणेश। वन 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 मोर बाउंड्री सेटिंग इज लाइक कि इस साल आई विल, ये पर्टिकुलर साल में आई विल नॉट गेट इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, आई विल फर्स्ट हील माय एग्जिस्टिंग वुंड्स। मैं केतु को हमेशा केतु के पास आना होता है, अगर राहु तकलीफ दे रहा है ना, तो हमेशा केतु के पास आना होता है, केतु इज द हीलर। तो व्हाट गणेश कैन डू is
for next 6 months or 8 months, he can be focusing more on himself. Focus on yourself, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है. वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, फॉर गोइंग डीपर इनटू योर ओन. ना, मेडिटेशन करो, खुद के बॉडी पे काम करो. केतु फर्स्ट हाउस में आ रहा है, अपने बॉडी पे काम करो, हेल्थ पे काम करो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? राहु के ट्रैप में मत फंसो. राहु क्या है? ट्रैप है. वो खींचेगा आपको. जिस दिन आप डिसाइड करोगे ना, नो नो आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, उसी दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आपको कांटेक्ट करेगी. या लड़का, जो भी है, द जो भी आपको ट्रैप में. इट्स नॉट अ ट्रैप एट से, बिकॉज ट्रैप इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड. आई वुड से दैट्स द वे ऑफ हाउ. मायाजाल. माया जाल. मायाजाल. मैट्रिक्स. दैट्स द मैट्रिक्स. मेरे साथ बहुत बार हुआ है, नॉट इन टर्म्स ऑफ गर्ल एंड बॉय, बट मेरे साथ हुआ है व्हेन आई डू अ पर्टिकुलर वर्क. ओके, एक पर्टिकुलर क्लाइंट को ना, मेरे को एक क्लाइंट बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, यार छोड़ दे उस क्लाइंट को. ठीक है, आई विल नॉट डू दैट वर्क नाउ. करना ही नहीं है मेरा. मैं पूरा डिटैच होके पूरा अटैचमेंट छोड़ देता हूँ. 2 दिन के बाद क्लाइंट का फोन आता है कि यार ये नया काम है, जल्दी आ जा, वी विल पे यू गुड अमाउंट. सो दिस इज हाउ द मैट्रिक्स वर्क्स. जो हम छोड़ना चाहते हैं ना, वो इतना आसानी से भी हम छोड़ नहीं सकते. और जो पकड़ना चाहते हैं वो जल्दी हाथ में नहीं आता. दिस इज द गेम ऑफ राहु एंड केतु. जो छोड़ना चाहते हैं वो छूट नहीं जाता, भले ही इच्छा है, छूट नहीं जाता. और जो पकड़ना चाहते हैं वो तो दूर ही भाग रहा है. क्लासिक राहु केतु फंक्शनिंग. एग्जैक्टली ये सेंटेंस ही मेरे दिमाग में चल रहा है पिछले काफी महीनों से. पकड़ने के लिए कुछ है नहीं और छोड़ने के लिए छोड़ू क्या, कुछ भी नहीं है. छोड़ो क्या. या और हाँ. छोड़ने की कोशिश करोगी तो वो ज्यादा आके चिपकेगा. हाँ, तो ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं, सो हाँ, वो कैसे रहना है उसमें, वही दैट इज राहु गेम. केतु. दैट इज द एसेंस ऑफ राहु केतु. तो सर्वेश, हाउ डू वी सॉल्व एग्जैक्टली. दिस? हाउ डू वी सॉल्व? मुझे पता ही था गणित से ये क्वेश्चन आएगा. हाउ डू वी छोड़ना सॉल्व? छोड़ना चाहते हैं बट नहीं छोड़ पा रहे, पकड़ रहे. देखो, ये बीइंग गेम है. कॉन्शियस. I don't claim that I have answers to all these things, because I am as ordinary human beings, being as you all. Okay. लेकिन मैं कैसे करता हूँ डील, मैं ये बता सकता हूँ. And I'm not saying this is the ideal or the best way to deal. See, it's like a game. I look at this as a game. तो जितना आप उसको एक खेल की तरह देखोगे, आप खेलते रहोगे, मजा आएगा. तो जब राहु परेशान कर रहा है, केतु के पास आओ. केतु बोर करेगा, राहु के पास जाओ. सिंपल. केतु बोर करता है, राहु परेशान करता है. दैट्स द होल थिंग. तो गणेश को मैं बहुत बार बोलता हूँ, गणेश टेक अ ब्रेक. गणेश के लिए की वर्ड है ये. गणेश आई थिंक ऑफलाइन है. नो, ही इज ऑनलाइन. ओके. सो गणेश टेक अ ब्रेक. क्योंकि गणेश का टेंडेंसी कैसा है, या सबका वो टेंडेंसी रहता है, जहां पर भी राहु है वहां पे अटैच होने का, ऑब्सेस होने का, ऑब्सेसिव अबाउट समथिंग. तो whenever you are obsessed about something, ब्रेक ले लो. मेरा राहु फर्स्ट हाउस में है, मैं फर्स्ट हाउस इश्यूज के रिलेटेड बहुत ऑब्सेसिव बन जाता हूँ. आई टेक अ ब्रेक, देन आई गो आउट एंड रिलेट विद पीपल. मेरा केतु 7th हाउस में. तो पीपल, माय फ्रेंड्स, माय वाइफ, दे आर लाइक हीलिंग एजेंट्स, हील करते हैं. देन आई बोर हो जाता हूँ, यार चलो बस हो गया, बहुत कनेक्ट कर लिया सबसे. देन आई अगेन गो बैक टू राहु फर्स्ट हाउस. तो ये खेलना पड़ेगा आपको. वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स. हम प्लैनेट्स को कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते. ये अपना एक्सिस है और अपने को दिया हुआ है. बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास वी हैव टू गो अकॉर्डिंगली. तो गणेश के लिए सिंपल रूल है. सिंस गणेश इज आस्किंग मी, 7th हाउस में आपका राहु आ रहा है. I had advised you, I had told you this कि अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लो. फॉलो द केतु. द आंसर इज फॉलो द केतु. थोड़ा ब्रेक ले लो. ब्रेक लेने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ब्रेक बहुत हो गया. ओके, नाउ आई वांट टू गो एंड रिलेट विद पीपल. आपके पास 18 महीने हैं. राहु केतु 1/7 में आपके 18 मंथ्स के लिए रहेगा. सो यू हैव इनफ टाइम. द की वर्ड इज डोंट रश. राहु विल मेक यू रश. सो इवन पूर्ति आपके 5th हाउस में राहु आएगा. डोंट रश इनटू मल्टीपल लर्निंग्स, मल्टीपल जो भी 5th हाउस के बाकी चीजें जो भी है, यू नो, डोंट रश इनटू दैट.
spend little time with Ketu, see how it goes. तो how to handle, जो आपका question था, is simple way is to be more aware and avoid rush. घाई नहीं करने का, बम्बैया स्टाइल में बोला तो घाई मत करो. डोंट रश इनटू थिंग्स. स्पेशली फिफ्थ हाउस गणेश का और पूर्ति का दोनों का बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में आने वाला है. गणेश का सेवेंथ हाउस में राहु आएगा और पूर्ति का फिफ्थ हाउस में राहु आएगा. बोथ आर चैलेंजिंग इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स. तो घाई मत करना रिलेशनशिप्स दोनों, बिकॉज फिफ्थ हाउस ऑल्सो इज रिलेशनशिप्स ना टू सम एक्सटेंट. हमने देखा हुआ राहु फिफ्थ हाउस में, जब भी राहु फिफ्थ हाउस में आता है ना, तो आपके अंदर एक हिडन टैलेंट है वो बाहर आए पूर्ति. एंड यू विल योरसेल्फ बी सरप्राइज नेक्स्ट 18 मंथ्स में. अच्छा, ये मेरे अंदर ये टैलेंट है. मैंने वो फोटोग्राफर फ्रेंड का एग्जांपल बताया था, याद है? राहु फिफ्थ हाउस, उसका तो बर्थ चार्ट में ही राहु फिफ्थ हाउस. ओके. तो फिफ्थ हाउस इज द नेचुरल हाउस ऑफ सन. राहु वहां पे आ गया. राहु सन आर एनिमीज. अब ये इनके एनिमिटी में क्या होता है, समुद्र मंथन होना स्टार्ट हो जाता है. चर्निंग होता है, चर्निंग बेसिकली. तो चर्निंग में आपके हिडन टैलेंट्स बाहर आते हैं, अमृत बाहर आता है. दैट्स हाउ राहु फिफ्थ हाउस वर्क्स. राहु सेवेंथ हाउस आल्सो वर्क्स लाइक दैट. because Rahu seventh house is Venus. Venus is a staunch enemy of Sun. तो बेसिकली राहु दुश्मन के घर में ही आया है. राहु सेवेंथ हाउस में जब आता है ना, दुश्मन के घर में आया. तो जब भी दुश्मन के घर में आएगा तो वो चर्निंग करवाएगा. चर्निंग करवाने से आपको बहुत नई चीजें सामने आई. ओके, सो डोंट बी इन अ रश टू गेट इनटू रिलेशनशिप्स. जिनका राहु ऑलरेडी सेवेंथ हाउस में है बचपन से, मतलब D1 में राहु सेवेंथ हाउस में है, एंड इफ दे आर मैरिड, ओके, क्या होगा आई टेल यू. राहु सेवेंथ हाउस जिनका D1 में है, एज आई ऑलरेडी सेड, शादी के बाद भी वो एक डिजायर रहती है टू कनेक्ट विथ मोर मेन और मोर विमेन. ओके, दे मे नॉट डू इट विद द इंटेंट ऑफ डूइंग अफेयर्स. आई एम जस्ट सेइंग कि उनका एक नेचुरल डिजायर होता है कि जितने ज्यादा अपोजिट जेंडर के लोगों से जितना हम कनेक्ट कर सकते हैं उनको उनका अच्छा लगता है, विच इज नॉट बैड. उसमें कोई बुराई नहीं है. बट एज आई सेड, बाउंड्री सेटिंग इज इम्पोर्टेंट. राहु सेवेंथ हाउस वाले लोगों ने बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके सोशल जो ये है, उनका लाइफ है, वो अफेक्ट होना स्टार्ट होएगा नेचुरली. Yes, can we move on to the next? Any more question? नेक्स्ट क्या होगा? राहु कहाँ जा रहा है? अच्छा प्रियंका, यू हैव ज्वाइन इन लेट. आपको Yeah. समझ में आ रहा है? Yes, मैंने most of the points तो कुछ दिए. कुछ शेयर करना है आपको या कुछ हाँ, बताना है? बहुत राहु सारी सेवेंथ हाउस. चीजें रिलेटेबल है आपने बताई हुई. हाँ हाँ उसमें बस मेरे केस में एक मुझे कॉन्ट्रास्ट लगा कि ये जो हाँ हाँ है जैसे इंटरेस्टेड इन अपोजिट जेंडर वगैरह वगैरह. हाँ, आई लाइक एक्सप्लोरिंग पीपल, बट इट्स नॉट ओनली लाइक अपोजिट बट एवरीवन. या And या one thing, luckily I have that आफ्टर एज 18, जैसे आपने बोला कि राहु एक्टिवेट हो जाता है, दैट्स ट्रू. आई मेट फर्स्ट बॉयफ्रेंड, luckily we had relationship for I guess 10 years and I got married to him as well. So और ओके उसका भी सेम है पार्टनर का. तो ऐसे हुआ नहीं ओके कि मल्टीपल चांसेस मिले या फिर अभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने गलत डिसीजन लिया. हाँ, वो या तो या हर इसमें होता है, बट ऐसे कभी ये नहीं हुआ. सो वो थोड़ा लग है या आपने बताया बिकॉज उससे. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रियंका तुम्हारे केस में ना जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और वो जुपिटर है. राहु को देख रहा है. राहु को चेक में हम्म. कौन रख सकता है पता है? सिर्फ जुपिटर रख सकता है. राहु को चेक में मतलब कंट्रोल में सिर्फ जुपिटर रख सकता है. मैंने बहुत पहले ये बताया था कि प्रियंका का जुपिटर केतु फर्स्ट हाउस में है. बहुत से जो दोषाज हैं, दोष दोष जो होते हैं ना, कुंडली के दोष, बहुत से दोष वहीं पे खत्म हो जाते हैं. एक्चुअली राहु सेवेंथ हाउस में होना, ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी इसको दोष मानती है. शादी में ना एक दोष है,
अगर आप कुंडली दिखाने जाओगे मैच मेकिंग में, एस्ट्रोलॉजर तो रिजेक्ट करेगा, बोलेगा इस लड़की के साथ शादी मत करो। अब अच्छी बात यह है कि शी गॉट इनटू अ रिलेशनशिप एंड शी गॉट मैरिड टू हर बॉयफ्रेंड, तो अरेंज मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? प्रियंका, योर एग्जैक्टली, मैरिज इज नॉट अरेंज्ड मैरिज, राइट? इफ नॉट इट एट वाज ऑल। अरेंज्ड, हाँ, अगर अरेंज मैरिज होती और जब आपकी कुंडलियां देखी जाती, तो आपको ना वो एहसास होता, ओ शिट, राहु 7th हाउस, ऐसा ऐसा होता है, बिकॉज दैट्स हाउ ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स लुक एट दैट। मेरा सिंपल रिकमेंडेशन है, जिनका राहु केतु 1/7 में है ना, आप अरेंज मैरिज में पढ़ो ही मत, और ये लोग पढ़ते भी नहीं है। 1/7 वाले लोग कभी अरेंज मैरिज करते नहीं है, करेंगे तो खाई में गिर जाएंगे। ओके, करते नहीं है 99, वो एक नेचर ने ना डिजाइन कर रखा है, परफेक्ट डिजाइन कर रखा है। 1/7 वाले लोग 95% ऑफ द टाइम अरेंज मैरिज नहीं करेंगे। 1st हाउस 7th हाउस वाले राहु के। 5% वाले जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, वो करते हैं, बाद में पछताते हैं। ओके, सो गुड, सो यू डिड नॉट हैव टू फेस ऑल दैट ट्रबल। नहीं तो राहु 7th हाउस वाले अगर अरेंज मैरिज में जाता है, कुंडलियां देखी जाती है, तो बहुत उनको सुनना पड़ता है, अपने बारे में बहुत गलत सुनना पड़ता है, नॉट अ डिजायरेबल थिंग। हाँ, ये भी सच है थोड़ा सा। जैसे 18 to 22 में ऐसे माइंड थोड़ा सा ये होता था, जैसे आप बोले एक्सपेरिमेंटल, हम्म, के चेक करना वेदर दैट गाय इज गुड और नो। बट या ये वो ऑलवेज बाउंड्री थी कि या कभी सामने वाले को भी जुपिटर, पता नहीं चला, या फिर मैं जज कर रही हूँ किसको, या फिर हाँ ऐसे हाँ वो हाँ फेस हाँ, था। एक्सपेरिमेंट्स तो या होते थे, बट यस यस, वो वहां तक नहीं गई शायद से। पहले से बाउंड्री क्लियर थी मेरी। राइट राइट, जैसे आपने बोला फर्स्ट हाउस जुपिटर में भी। करेक्ट करेक्ट। या जुपिटर 1st हाउस का है, प्लस अगेन एज आई सेड, द वे यू हैव बीन, और केतु भी है आपका 1st हाउस। केतु 1st हाउस में जब भी होता है ना, तो वो एक लगाम डाल ही देता है, समझ में आता है कि यहाँ पे रुकना चाहिए यार, ये गलत हो रहा है। बट अगेन एज आई सेड, राहु किसके नक्षत्र में बैठा है, 7th हाउस में किसके नक्षत्र में बैठा है, तो कभी कभी इंसान बाउंड्री बाउंड्री नहीं डाल पाता, वीक बाउंड्रीज होते हैं उसके। बट इट डजेंट मैटर, आई मीन वो सीख जाएगा, वो इंसान सीख जाता है। राहु 7th हाउस वाले लोग इसे धीरे कौन से धीरे गिर नक्षत्र के अफेक्ट पड़ करते हैं? राहु जब अपने नक्षत्र में होता है, आर्द्रा में होता है, या जेमिनाई के नक्षत्रों नक्षत्रों में होता है, मरकरी के नक्षत्रास में। क्योंकि मरकरी एक ऐसी चीज है ना, वो आपको रोकते रोकती नहीं है। यू बिकम वेरी वीक इन बाउंड्री सेटिंग Okay. अनलेस यू स्ट्रेंथन योर जुपिटर। तो राहु केतु को कैसे कंट्रोल में रखना है, यू शुड हैव अ मेंटोर इन लाइफ, लाइफ कोच, मेंटोर, गुरु। जब वो आते हैं हम्म ना, तो आप जाओगे नहीं, आप ज्यादा गलत दिशा में नहीं जाओगे, थोड़ा सा जाओगे वापस आ जाओगे, दैट इज। So However, Rahu 7th house, I'll tell you one more thing, is very good for uh, getting into a business. Rahu 7th house, very good for business involving uh, people connections, है ना, जैसे कि इवेंट प्लानिंग, हम क्या बोलते हैं उसको, इवेंट प्लानर्स ना, मैरिज प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स। ओके। तो और इवन इन द बिजनेस ऑफ परफ्यूम्स, वीनस रिलेटेड बिजनेसेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, इमेज कंसल्टिंग, या एनी बिजनेस विच इन्वॉल्व्स विमेन, फैशन, ओके। वो चीजों में ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। राहु 7th हाउस इन द नेचुरल, आई मीन इन योर D1, नॉट ट्रांजिट, ट्रांजिट हम इग्नोर करेंगे। तो राहु 7th हाउस इज वेरी गुड फॉर बिजनेस, फूड बिजनेस, क्योंकि 7th हाउस इज ऑल्सो वीनस रिलेटेड। बट फूड तब काम करता है जब वहां पे टॉरस बैठा है, ठीक है। बट एनीवेज, 7th हाउस एनीवेज, जहां पर भी लोगों के साथ इंटरेक्शन आपकी ज्यादा होगी, वो बिजनेस में आपको बहुत सक्सेस मिल सकती है। राहु 7th हाउस इन D1, ओके। ठीक है। सो नाउ आगे बढ़े, नेक्स्ट। यस। नेक्स्ट एक्सिस क्या होती है? नेक्स्ट एक्सिस इज राहु इन 8th हाउस,
करेक्ट। राहु इन 8 एंड 8 मतलब स्कॉर्पियो, राहु स्कॉर्पियो में जाता है। और केतु कहाँ जाएगा? केतु, राहु 8 तो केतु कहाँ जाएगा? सेकेंड हाउस, सेकेंड। हम्म, यस। अभी आप थोड़ा सा मुझे बताना स्टार्ट करो। नाउ यू नो हाउ इट वर्क्स। बचपन कहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसको क्या अनुभव होगा, और फिर वो राहु की ओर कैसे जाएगा, व्हाट इज द होल थिंग। देखो हम लोग ना और एक चीज करने वाले हैं, राहु केतु इन डिफरेंट साइंस। देखो राहु केतु इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। राहु केतु अभी हम क्या देख रहे हैं, इन डिफरेंट हाउसेस देख रहे हैं, है ना, इन डिफरेंट हाउसेस। उसके बाद हम देखेंगे राहु केतु इन डिफरेंट साइंस, थोड़ा फर्क आएगा। राहु थर्ड हाउस और राहु जेमिनाई एक जैसे हैं लेकिन एक ही नहीं है। राहु थर्ड हाउस और राहु जेमिनाई एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। तो राहु इन जेमिनाई कैसे काम करेगा, राहु एरीज में कैसे काम करेगा? जैसे कि पूर्ति का राहु कहाँ है? फर्स्ट हाउस में है, लेकिन वो स्कॉर्पियो में है। तो स्कॉर्पियो में जब जाएगा तब वो कैसे काम करेगा? वो बहुत वैसे काम करेगा जैसे राहु 8th हाउस में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो पूर्ति के लिए राहु फर्स्ट हाउस एंड राहु 8th हाउस दोनों को मर्ज करके अपने को रीडिंग करना है। तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वही है, राहु 8th हाउस में कैसे काम करेगा, वैसे वो स्कॉर्पियो में काम करेगा। एक कंबाइंड इफेक्ट पूर्ति के पर्सनैलिटी पे आएगा। सिमिलरली गणेश का राहु बैठा है 10th हाउस में, लेकिन वो बैठा कौन से साइन में है? सबसे नटखट साइन में। सबसे नटखट साइन कौन सी है राहु के लिए? जो मेरी है। जेमिनाई। तो गणेश का राहु कौन से साइन में बैठा है? जेमिनाई में बैठा है यस। है ना, जेमिनाई। तो राहु जेमिनाई में बैठा है और 10th हाउस में बैठा। 10th हाउस का हम देखेंगे अभी के सीरीज में, क्योंकि हम अभी हाउसेस देख रहे हैं। अब हम गणेश के लिए कंबाइन करेंगे राहु 10th हाउस एंड इन जेमिनाई। कोई क्विकली बता सकता है राहु 10th हाउस जेमिनाई? जस्ट हमने स्टार्ट नहीं किया है 10th हाउस, अभी अभी तो 8th हाउस पे है, बट एक क्विक कुछ आ रहा है दिमाग में, क्योंकि 10th हाउस आपको पता है क्या है। यू गाइस नो व्हाट इज 10th हाउस, यू नो व्हाट इज जेमिनाई। करियर में आगे रहना, कुछ एक्सपेरिमेंट यस, करना, कुछ कुछ करते यस, रहना, यस, प्लेफुलनेस आ सकती है बाय या, एक्सपेरिमेंटिंग अगेन, मतलब। यस। काम में पंगे रह सकते हैं, हाँ, वेरी गुड। काम में काफी पंगे ले, मतलब लेना या यस, फिर चैलेंजेस, यस, यस, यस। राहु 10th हाउस में बहुत एक्सपेरिमेंट्स। पंगे लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं 10th हाउस में, और उनको मजा आता है। द थिंग इज दे एंजॉय इट। राहु 10th हाउस वेरी गुड फॉर करियर, वेरी गुड फॉर कॉर्पोरेट करियर। राहु 10th हाउस जेमिनाई एक्सीलेंट फॉर कॉर्पोरेट करियर। व्हाई? फॉर कॉर्पोरेट फॉर स्पेसिफिकली? कॉर्पोरेट्स 10th हाउस, 10th हाउस जो है ना, इट्स अबाउट मारो या मरो, दैट टाइप ऑफ हाउस, है ना। कर्म, कर्म मतलब ये करना है, एक्शंस लेने। राहु 10th हाउस जिनका है ना, उसके उनके अंडर काम कभी मत करना। वो अगर आपके बॉस है ना, तो दे विल मेक योर लाइफ हेल। मतलब मैं गणेश के बारे में नहीं बोल ऐसा रहा हूँ, है क्या? बट गणेश, हाँ बिकॉज वही मैं। राहु 10th हाउस अगर आपको बॉस मिल गया तो चैन नींद को त्यागो तुम, एक कविता है ना कुछ, जब तक ना संघर्षों का सफलता मिले। मैदान छोड़ हाँ, मत हरिवंश भागो राय तुम। बच्चन जी का। हाँ। जब तक ना सफलता मिले चैन नींद को त्यागो तुम, नीचे। दैट इज राहु 10th हाउस। शाहरुख खान, राहु 10th हाउस। ऑब्सेस्ड विथ वर्क, ऑब्सेस्ड एब्सोल्युटली। टॉप पे रहना है, टॉप पे जाना है, सब कुछ है, टॉप पे है, ऑलरेडी नंबर वन है, लेकिन और नंबर वन होना तो है। एरीज इन सिक्स्थ हाउस भी ये के लिए ये लाइन एप्लीकेबल होगी ना? हाँ, एक अंडरलाइन डीएनए पैटर्न वैसा है, और अगर उसमें राहु आ गया तो पूछो ही मत। राहु 6th हाउस एरीज, ये लोग तो एक्चुअल फिजिकली मैं बोल रहा हूँ, मारेंगे और मिटाएंगे टॉप पे रहने के लिए, फिजिकली।
गुंडा, गुंडा, राहु 6th हाउस इज गुंडा, ऊपर से एरीज में बैठा है, फिर तो वो डॉन बन जाए। बट विदाउट राहु ऑल्सो सेम ये होगा ना। हाँ, विदाउट राहु ऑल्सो वो एक एनर्जी है कि करेंगे, लड़ेंगे, स्ट्रगल करेंगे, ऐसा परफेक्ट काम होना चाहिए। दैट इज 6th हाउस एरीज। ये पोएम मैं अपने आप को अक्सर बोलती हूँ। या गेट अप एंड फाइट, गेट अप एंड फाइट, दैट इज 6th हाउस एरीज। लेकिन उस चक्कर में क्या करते हैं पता है आपको, ये लोग फालतू का काम भी अपने ऊपर ले लेते हम्म, हैं। अभी आप टॉपिक निकाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 6th हाउस में अगर एरीज पड़ता है, दीज आर द पीपल जो उनका काम नहीं है वो भी अपने सर पे ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। मैंने आज तक जैसे एक्सेप्शन नहीं आपने देखा। स्कॉर्पियो, आपने जैसे स्कॉर्पियो राहु के एसेंडेंट। लिए कहा बाउंड्री सेटिंग, वैसे इनको भी हेल्प करेगा बिल्कुल, एरीज इन। बाउंड्री सेटिंग, या जहां पर भी राहु बैठा है, जहां पर भी एरीज बैठा है, बाउंड्रीज, क्योंकि इन लोगों को बाउंड्रीज पता ही नहीं है। जहां पर एरीज बैठा है ना, वो लोगों को बाउंड्रीज पता नहीं है। जहाँ पे राहु बैठा है, बाउंड्रीज पता नहीं। तो यू शुड लर्न टू पुट बाउंड्रीज। कैप्रिकॉन, है ना, कैप्रिकॉन इज अबाउट बाउंड्रीज। कैप्रिकॉन देखो कैसे काम करता है, चुपचाप बैठे रहते हैं। जहां पर भी कैप्रिकॉन बैठा रहेगा ना आपके चार्ट में, अब एक और एक टेक्निक आ रही है, फ्लो में मैं बता रहा हूँ। जहां पर भी कैप्रिकॉन बैठा रहेगा, वहां पर आप हमेशा चुपचाप बैठोगे, जैसे मगरमच्छ बैठा होता है ना, चुपचाप देख रहा है, कुछ करोगे नहीं। लेकिन आपके बिना वो चीज आगे बढ़ेगी भी नहीं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कैप्रिकॉन 3rd हाउस में बैठा, ठीक है, तो 3rd हाउस रिलेटेड मैटर्स में आप कुछ करोगे ही नहीं। पीपल विल थिंक यू आर वेरी लेजी। या 3rd हाउस रिलेटेड जो रिलेटिव्स है, लाइक योर यंगर सिबलिंग, यंगर सिबलिंग वैसा हो सकता है, आलसी, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन जब वो काम, और जब तक वो उठ के कुछ करेंगे नहीं, गाड़ी आगे बढ़ेगी। कैप्रिकॉन इज सैटर्न, राइट, तो काम करना पड़ेगा उठ। जिनका कैप्रिकॉन 2nd हाउस में आता है, मतलब सैजिटेरियस एसेंडेंट वाले, 2nd हाउस में कैप्रिकॉन है, फैमिली में कुछ इनिशिएटिव्स नहीं लेते हैं ये लोग, चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ भी हो चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन जब जिस दिन वो उठ के इनिशिएटिव लेते हैं, तब गाड़ी आगे बढ़ती है। मतलब इनके बिना लोगों का होता भी नहीं है। फैमिली की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है जब तक ये उठ के कुछ करे ना। दैट ये इज द आपने सीक्रेट। सही कहा मेरे लिए। अगर मैं जब एग्जैक्टली यही शब्द है, जब तक मैं उठ के करती नहीं हूँ तब तक घर की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, ऐसा है। योर कैप्रिकॉन इज इन द मैं 10th करती हाउस, हूँ 3rd हाउस। एंड विद सैटर्न इन इट। हाँ, बराबर। मैं करूंगी नहीं, करूंगी नहीं, एक पॉइंट पर करूंगी तो एक से कर दूंगी। और मैं या यही सोचती हूँ कि लोग क्यों सोच रहे हैं करने के लिए। ये तो 5 मिनट का काम है, 5 दिन आई सोचने की क्या। आई टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। यहाँ पे मैं थोड़ा, आई नो आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम राहु केतु, बट दिस इज हाउ एस्ट्रोलॉजी इज। कैप्रिकॉन में जो प्लैनेट आता है ना, उसको उसको एक कर्स होता है। जब भी कैप्रिकॉन में कोई प्लैनेट आता है, उस प्लैनेट को कर्स होता है, इट्स अ कर्स्ड प्लैनेट। बट डोंट मिसअंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड कर्स। कर्स में मतलब, कर्स यही होता है कि बॉस उठो और करो, एक जगह पे बैठ के मत, कुछ होने वाला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर जिनका 10th कैप्रिकॉन में आता है, these people have so much knowledge। जुपिटर इन कैप्रिकॉन जिनका आता है, उनको बहुत नॉलेज होती है, लेकिन दे आर सो लेजी दैट दे डोंट शेयर इट विद द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन कैप्रिकॉन। जुपिटर क्या होता है, कैप्रिकॉन में डेबिलिटेट होता है, सिकुड़ जाता है, अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि नॉलेज बहुत है, लेकिन सम लेजीनेस, सम इनर्शिया, वो शेयर ही नहीं करता दुनिया के साथ। जिस दिन शेयर करना स्टार्ट करेगा, उठ के काम करेगा, जिस दिन जुपिटर उठेगा और अपनी नॉलेज शेयर करेगा, उस दिन जुपिटर
उस दिन वो हाउस बहुत अच्छा हो जाएगा, जिस हाउस में भी ये है। सिमिलरली सैटर्न अगर आपका 10th कैप्रिकॉन में बैठा है, स्वयं की राशि में बैठा है, फिजिकली आपको बहुत काम करना पड़ेगा। उठ के काम करो, टेकिंग एक्शंस एवरी डे, हाउसोएवर स्मॉल इट इज, यू नीड टू गेट अप एवरी डे एंड टेक एक्शन. इफ यू डोंट, then that house begins to collapse. लेकिन टेंडेंसी वही होगी कि चुपचाप बैठो। कैप्रिकॉन जहां पे होता है ना, बाय डिफॉल्ट टेंडेंसी लेजीनेस की होती है। मेरा 8th हाउस में कैप्रिकॉन है, तो 8th हाउस रिलेटेड मैटर्स में आई एम आराम से रिलैक्स्ड, टेंशन नहीं। लाइक 8th हाउस ऑकल्ट रिलेटेड, जो ऑकल्ट रिलेटेड मैंने राइटिंग किया है, परितोष इज आस्किंग मी टू पब्लिश अ बुक, देखेंगे, करेंगे। अरे मैंने इतना कंटेंट लिखा हुआ है ना कि 5 बुक्स निकल सकते हैं मेरे नाम से मार्केट में। होएगा, जब होएगा तभी होएगा। कैप्रिकॉन इन 8th हाउस। ओके, एनीवेज, So चलो is it ये like थोड़ा सा Sarvesh, डेविएशन। हाँ, अगर टॉपिक कुछ अलग रहता then you would be interested in publishing, but it's occult related, that's why you're lazy. या Okay. मैंने ऑकल्ट रिलेटेड ही लिखा है आज तक। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैंने आज तक फाइनेंस पे कुछ लिखा नहीं। कैन यू बिलीव इट? ना, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को या मेरे क्लाइंट्स को जो नोट्स देता हूँ वो छोड़ दो। कि मैंने अपना लाइक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे, मेरे को, मैं आज एक बुक पब्लिश कर सकता हूँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, गैन ट्रेडिंग, बट मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे अपने चैलेंजेस है यार, छोड़ दो। जेमिनियंस को आप नहीं समझोगे। ओके, anyways, but hopefully now Paritosh is pushing me and Harsha also is pushing me. हर्षा तो आजकल शी इज लाइक, यार इस जन्म में तो नहीं होगा तेरे से, दैट काइंड। शी इज स्लोली गिविंग अप ऑन मी, बट शी ऑल्सो पुशेस मी। दोनों कर रही है वो। यार लिख ले कुछ तो, पिछले 8-10 सालों से मैं बोल रही हूँ लिख कुछ तो। आई एम लाइक ठीक है यार, अभी नेटफ्लिक्स का सीरीज देख रहा हूँ, देखते हैं बाद में। आप ही के शब्द हैं कि जब करेंगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, उसके बिना होगा नहीं। नहीं होएगा, नहीं होएगा। ठीक। Correct. So this was slightly deviation from Rahu Ketu, but I thought this was necessary क्योंकि वो आ गया सब दिल्ली। तो 8th हाउस में जब राहु आएगा आपके बर्थ चार्ट, मतलब स्कॉर्पियो में या 8th हाउस, एंड 2nd हाउस में केतु रहेगा, योर लाइफ विल स्टार्ट विथ योर फैमिली गिविंग यू, केतु 2nd हाउस, your life will start with lot of abundance, लॉर्ड ऑफ एबंडेंस। एबंडेंस इन द सेंस आपकी फैमिली इतनी प्रोटेक्टिव रहेगी आपके लिए। आपको क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए, दूध चाहिए, कपड़े चाहिए, बुक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वॉट एवर यू नीड विल बी गिवन टू यू इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। वेरी प्रोटेक्टेड लिविंग, प्रोटेक्टिव लिविंग। फैमिली विल बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट, क्योंकि आप वो लेके आए हो, एक्सपर्टीज आप लेके आए हो। केतु पास्ट लाइफ एक्सपर्टीज है। पिछले लाइफ में भी आपको ऐसी फैमिली मिली थी जिसने बहुत आपको वो ब्रॉड फॉरवर्ड आपने किया होगा। फिर क्या होगा? बच्चा सफोकेट फील करेगा। बाय द टाइम नोडल रिटर्न कम्स, मतलब 18 साल, 18 years of age is very crucial for everyone. Some ages are very critical, like 18 years, 24 years, 29 years मर्क्यूरी एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, 24 years जुपिटर एक्टिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, 18 years, 35 years केतु के लिए है बाय द वे। जब आप 35 years क्रॉस करते हो तो केतु थक जाता है। विल टॉक अबाउट दैट, एज एक्टिवेशन हम बाद में देखें। 18 years जब आपके फिनिश होते हैं तो आप अपना नोडल एक्सिस छोड़ देते हो, मतलब 2nd हाउस से निकल कर आप 8th हाउस में आ जाओ। मतलब केतु में से निकल के अब आपने देख लिया, प्रोटेक्टिव लिविंग आपने देख लिया, पैम्परिंग आपने देख लिया। नाउ व्हाट विल हैपन? आप कहाँ जाओगे? डिपेंडेंस आपने देख ली ना, तो अभी आप कहाँ जाओगे? इंडिपेंडेंस। ओकल्ट। यस, you will start
गोइंग टूवर्ड्स द 8th हाउस थिंग्स, बट वेट, 8th हाउस, अभी सब लोग सुनो ध्यान से। 8th हाउस में जब आपका राहु होता है, दो चीजें गारंटीड है, गारंटीड। मैं एक ही ऐसी चीज में एस्ट्रोलॉजी में ना बहुत गारंटी के साथ बोलता हूँ, या तो बिकॉज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज दैट पर्सन बिकम सो इनसिक्योर। इनसिक्योर क्यों होगा, आप लॉजिकली समझो ना। अभी अभी आपने सेफ्टी और कंफर्ट छोड़ा है जो आपको फैमिली दे रही थी, सेकेंड हाउस। केतु को आपने अभी अभी छोड़ा है ना, जो आपको पूरा प्रोटेक्ट कर रही थी। अचानक आप देखोगे कि यार दुनिया तो बहुत जालिम है, राइट? बहुत जालिम है, बहुत क्रूएल है। इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग यू। 8th हाउस, इट्स नॉट प्रोटेक्टिंग यू, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। The first thing they do is get into a wrong relationship. 110%. राहु 8th हाउस पीपल। बाकी सबको मैं एक्सेप्शन में रख सकता हूं, ये होगा नहीं होगा। राहु 7th हाउस, राहु 8th हाउस इज अ गारंटी कि दिस पर्सन विल गेट इनटू अ रॉन्ग रिलेशनशिप। नाउ लुक एट द सटल पार्ट। जब भी आप डर जाते हो, है ना, आपको समझ में आता है कि प्रोटेक्शन नहीं है मेरे को, आप डर गए, दो चीजें हो सकती है। या तो आप चीट करोगे टू फील प्रोटेक्टेड, या तो आपके साथ चीटिंग होगी। दोनों में से एक पक्का होगा, बिकॉज ऑफ द वे द वर्ल्ड इज, एंड इट इज एन 8th हाउस थिंग। तो मैं कहता हूं कि, इसलिए मैं थोड़ा ना डीप में जाके समझाता हूँ ताकि लोग गलत ना समझे। मैंने पिछली बार बोला था, राहु जिनका 8th हाउस में होता है ना, वो रिलेशनशिप्स में चीट करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान से समझना है, वो चीट क्यों करते हैं। वो चीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं, दे फील इनसिक्योर्ड, क्योंकि अभी अभी सेकंड हाउस छोड़ा है, वो प्रोटेक्शन छोड़ा है। तो फर्स्ट थिंग दे लर्न इज, यार दुनिया तो बहुत जालिम है, मुझे थोड़ा सा शाना बनना पड़ेगा। राहु 8th हाउस, वो शाणे बनने स्टार्ट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस। या तो वो बहुत ज्यादा कनिंग बनेंगे, या उनके लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जो बहुत कनिंग है और उनको चीट करे। राहु 8th हाउस का थीम जो है वो चीटिंग है। either they cheat or they get cheated. It's a very difficult placement, Rahu 8th house. तो करना क्या चाहिए, नेचुरली ये सवाल उठता है। आंसर आप ऑलरेडी जानते हो। जब भी आपको समझ में आ रहा है कि बॉस ये राहु मेरे को तकलीफ दे रहा है, आपने क्या करना चाहिए, आपको ये एक्सिस का गेम खेलना चाहिए। यू नीड टू मूव ऑन टू केतु, फोकस ऑन फैमिली, बी विद द फैमिली। क्योंकि राहु 8th हाउस जो होते हैं ना, वो धीरे 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 उनका टेंडेंसी ऐसा होता है कि फैमिली नहीं चाहिए, मुझे आजाद रहना, आई वांट टू हैव, यू नो, क्या बोल सकते हैं जिसको 60s 70s में जो हिप्पीज, हिप्पीज पता है ना आपको, जो गोवा में भी बहुत आए, इंडिया में भी बहुत आते थे। हिप्पीज, हिप्पीज मतलब, आर यू अवेयर ऑफ दिस वर्ड हिप्पीज? दे आर द रिबेल्स। जो यूरोप में, अमेरिका में जो रिबेल्स थे, जो सोशल स्ट्रक्चर को नहीं मानते थे, so they used to have sex with anyone they want, multiple relationships, sexually very promiscuous, very liberal। तो वो एक टेंडेंसी आना स्टार्ट हो जाता है राहु 8th हाउस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअलिटी। उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता, कोई बाउंड्रीज नहीं रहते, एंड देन दैट स्टार्ट्स ट्रबलिंग देम। राहु 8th हाउस एंड राहु 12th हाउस, क्लासिक एड्स के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ये कॉम्बिनेशंस देखा जाता है। एड्स बिकॉज ऑफ सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स वगैरह, उनका राहु 8th हाउस और 12th, मेनली 8th। रीजन यही होता है, वाई आर दे सो मच अब्यूजिव, दे अब्यूज देयर बॉडीज, वो अपने बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं। वाई आर दे लाइक दैट, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इनसिक्योर, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि वो केतु छोड़ना चाहते हैं, फैमिली का प्रोटेक्शन छोड़ना चाहते हैं, रिबेलियस बन गए। देख जहां पे भी केतु होगा ना, आप रिबेलियस बनोगे ही। क्यों रेबेलियस बनोगे, केतु मेक्स यू वेरी रेबेलियस। सो दीज पीपल रिबेल अगेंस्ट देयर फैमिलीज।
क्योंकि इतना प्रोटेक्शन मिला है, और वो प्रोटेक्शन की वजह से उनका यू नो क्या बोल सकते हैं, उनकी आत्मा घुट रही है। वो जो Independence घुटन lost होती है, type. या सो वो जो घुटन है वो उनको 8,000 में पुश करती है, देन दे गेट इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स। किसी के साथ भी दे स्लीप विद एवरीवन, नो स्टैंडर्ड, नो नथिंग, बोथ men and women. In a way, it also teaches them a lot of things related to occult. तो occult में ये लोग बहुत तरक्की करते हैं, इसलिए राहु जिनका 8,000 में होता है, अगर उन्होंने अपनी एनर्जी ऑकल्ट में लगा दी तो ये सब टेंडेंसीज कम होते हैं। स्पेशली दे शुड लर्न थिंग्स लाइक तंत्र, बिकॉज tantra also makes them aware of their sexual behavior. Tantra is very good for them, but the problem is, ये तो देखो ये ना इतना, इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन बोलता हूँ, क्योंकि राहुस 8,000 वाले लोग अगर उनको अच्छा गुरु नहीं मिला तो वहां पर भी ये एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। they don't get a good genuine guru or a teacher, they get sexually exploited there also, or they get into black magic. वो ऐसा तंत्र स्टार्ट करते हैं और ब्लैक तंत्र स्टार्ट करते हैं, द डार्क वन। they don't use the positive love based tantra, but they get into the dark side. तो राहु 8,000 वाले बहुत से लोग डार्क साइड में भी जाते हैं, they get exploited by their gurus, or they start exploiting they become a teacher, a spiritual teacher, and they start exploiting their female disciples. ये भी होता है राहु 8,000, बहुत डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन। आई विल नॉट से गुड और बैड, आई विल से डिफिकल्ट। बट इसको अगर हम पॉजिटिवली यूज करना सीखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ऑकल्ट में बहुत आगे, सबसे आगे निकल सकते हैं। राहु स्कॉर्पियो, राहु 8,000 ऑकल्ट में सबसे आगे निकल सकते हैं। बट ये सब चैलेंजेस रहते हैं, ये सब टेम्पटेशंस एंड पिटफॉल्स रहते हैं, स्पेशली द सेक्सुअल पिटफॉल्स। तो जो भी हम ये सुनते हैं ना कि ये फलाना गुरु जो है शुरू में बहुत अच्छा था, लेटर ऑन ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग हिज फीमेल डिसाइपल्स, या उसके स्कैंडल्स बाहर आ जाते हैं। क्लासिकल राहु 8,000 या स्कॉर्पियो, दोनों में से एक। सो इट्स अ वेरी टाइट वॉक, इट्स अ वॉक ऑन अ टाइट रोप। दैट्स व्हाई टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जेन्युइन टीचर इनको मिलना बहुत जरूरी है, फिर वो एनर्जी सही दिशा में जाना स्टार्ट होती है। बट येस, द थीम इज फॉर द मुंडेन वर्ल्ड, द थीम इज चीटिंग। या तो इनके साथ चीटिंग होती है, या ये लोग दूसरों को चीट करते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स। रीजन जो मैंने आपको बताया, बहुत डरे हुए हैं, चीटिंग से ही मेरे को सिक्योरिटी मिलेगी, ये उनका अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल थीम होता है। मैं जब चीट करूंगा ना, सीधा साधा रहूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं, लोग मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे। तो थोड़ा सा कनिंग बनना चाहिए, थोड़ा सा चीटिंग वाले जोन में जाना चाहिए, तब जाके मुझे आई विल फील माई पावर, आई विल गेन माई पावर। ये उनका अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल थीम होता है। तो दैट इज राहु 8th हाउस एंड केतु 2nd हाउस। बहुत से लोग आपको ये भी बोलेंगे कि केतु 2nd हाउस इज नॉट गुड फॉर मनी। ऐसा नहीं है, रिसोर्सेज ना आप गरीब बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केतु 2nd हाउस, मैंने बहुत लोग, अमीर लोग देखे। ओके, केतु 2nd हाउस इज नॉट बैड, नो कॉम्बिनेशन इज बैड एक्चुअली, बट यू हैव टू मेंटेन द नोडल बैलेंस। राहु केतु के बीच में वो जो द कॉस्मिक डांस, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। सवेश एक क्वेश्चन था, जैसे हम्म केतु सेकेंड हाउस मतलब रिसोर्सेस बहुत सारे रहेंगे फैमिली से, जैसे आपने बोला। ब्रॉड फॉरवर्ड बहुत रहेगा, या तो जब भी वो राहु की तरफ जाता है तो बहुत सारा डिटैच हो जाता है, तो इज इट लाइक कि वो सारा प्रॉपर्टी या फिर जो भी रिसोर्सेस रहेंगे वो भी चले जाते हैं उसके, या फिर वो हम्म लाइफ टाइम सकते नहीं, हैं ये वैसे? लोग क्या करते हैं, जैसे इसलिए मैंने हिप्पीज का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये जो हिप्पीज आते थे ना इंडिया में, खास करके गोवा में, ये लोग बहुत अमीर घरों से आते थे। वो पूरी शानो शौकत और पूरी एबंडेंस वो छोड़ के यहाँ पे आते थे, और एकदम गरीब की तरह रहते थे।
तो दैट इज व्हाट हम्म, हैपन। ये लोग छोड़ते हैं, वो लोग पक पक जाते हैं कि नहीं चाहिए बॉस, बहुत हो गया। दे वांट टू लिव द 8th हाउस फुल्ली प्रॉपरली। 8th हाउस अच्छे से उनको एक्सप्लोर करना है। तो इमीडिएट 8th हाउस फर्स्ट थिंग इज सेक्सुअलिटी, फिर ऑकल्ट। ये लोग इतना घुस जाते हैं उसमें कि वो फिर वो गरीब बन सकते हैं। बेसिकली ये लोग गरीब नहीं होते, उनको बहुत कुछ मिला होता है फैमिली से, लेकिन वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं उसमें कुछ रखा नहीं है, दैट दीज आर ऑल एम्प्टी थिंग्स, ये एम्प्टी चीजें हैं, मुझे वो 8th हाउस चाहिए, वो सब कुछ है। दैट टेंडेंसी हैज टू बी कंट्रोल्ड। फिर उनका वो बैलेंस रह जाता है। देखो जहां पर भी केतु होगा ना आपके चार्ट में, एक टेंडेंसी आपकी हमेशा आएगी लाइफ में, कम से कम एक बार तो आएगी कि वो छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं चाहिए। केतु फर्स्ट हाउस में अगर है, एक बार तो ऐसी टेंडेंसी आएगी कि सन्यासी ले अभी, बहुत हो गया, नहीं चाहिए ये लाइफ ना, मतलब 7th हाउस में है तो मन करेगा कि नहीं, ये शादी, रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, ये सब झूठ है, ये सब माया है। ये वाली एक नो टेंडेंसी आना स्टार्ट होगा। जहां पर भी केतु है वो टेंडेंसी आ जाती है वो छोड़ने की, वही आपको कंट्रोल कर, तब आपको जाना है राहु की ओर। तो दिस इज हाउ यू शुड नो योर पैटर्न्स एंड वर्क ऑन दैट। छोड़ना कुछ भी नहीं है, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दैट जोन। बट यस, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आप बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के रास्ते पे आ गए। केतु सेकंड हाउस रास्ते पे आए नहीं है, आए नहीं है, उन्होंने ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से दैट्स देयर चॉइस। ये हिप्पी हमेशा याद रखना, हिप्पी का एग्जाम्पल, ऐसे मल्टी मल्टी मिलियनियर्स के बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, गोवा में रहते थे। सब कुछ छोड़ के एकदम गरीब की तरह रहते थे, क्योंकि उनको कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, कोई उनको साधना करनी है, कुछ करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। या इवन बीटल्स जो है, बीटल्स, बीटल्स सुना है अपने 1960s के, बहुत बड़ा बैंड था, पता ही होगा बीटल्स। बीटल्स नहीं पता? सुना गणेश को है। पता होगा। या बीटल्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट ऑल टाइम ग्रेट्स ऑफ पॉप म्यूजिक। तो वो लोग इंडिया में आते थे, छह उनके बैंड में 6 लोग थे। दे वर बिग फैंस ऑफ दिस महर्षि महेश योगी, समवन एक गुरु थे 60s में। सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यहाँ पे आते थे, एंड दे वर सेलिब्रिटीज, मतलब मैसिव मैसिव। उनका नाम चारों ओर था, जैसे एल्विस प्रेस्ले, जैसे 90s में जैसे माइकल जैक्सन था, वैसे वो 60s के थे, बिगेस्ट सेलिब्रिटी परफॉर्मर्स। बहुत बड़ा बैंड था बीटल्स। तो वो सब छोड़ के यहाँ पे मेडिटेशन करने आते थे। एंड देन सम वही 8th हाउस वाली चीजें होने लगी उनके साथ, दे गॉट एक्सप्लॉइटेड, कुछ यू नो चक्कर हो गए वहां पे, एंड देन दे अगेन वेंट बैक। इट एंडेड वेरी ट्रेजिकली, ट्रेजिक एंड हुआ उसका। सो ये छोड़ छाड़ के सब 8th हाउस में आना, उसके वजह से ये लोग गरीबी देख सकते हैं, पैदाइशी गरीब नहीं होते। आर यू गेटिंग इट प्रियंका? या या फिर वो 8th हाउस में इतनी बड़ी गलती करते हैं कि वो रोड पे आ जाते हैं। 8th हाउस रिलेटेड अगर आपने बहुत बड़ी गलतियां की, फ्रॉड्स किए, चीटिंग किया, तो फिर भी दे विल लूज लॉट ऑफ मनी, तो फिर वो केतु एक्टिवेट होगा सेकेंड हाउस में। तो अगेन इट्स अ डिफिकल्ट, 2 and 8 इज डिफिकल्ट एक्सेस, व्हेरी चॅलेंजिंग ऍक्च्युअली. एक मराठीत आपण म्हणतो ना प्रियांका, की इकडे आड तिकडे विहीर. तो दे दीज पीपल, इकडे आड़ उसको हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे खाई वहां पे कुआं, समथिंग लाइक दैट. यहाँ खाई वहां कुआं. तो दीज पीपल हैव टू ऑलवेज वॉक ऑन द रेजर्स एज. डिफिकल्ट प्लेसमेंट, इजीली भटक सकते,
या तो इस पार भटक सकते हैं या तो उस पार भटक सकते हैं, बहुत उनको कंट्रोल में रहना पड़ता है। यस, गणेश क्या सोच रहा है इतना? एनी क्वेश्चन? गणेश, पूर्ति? आपने एक वो बोला ना कि 18 की एज में राहु एक्टिवेट होता है। मेरे केस में मुझे नहीं, ऐसे नहीं 18 लगा नहीं। 18 के 18th एज में राहु एक्टिवेट के बजाय मैं कहूंगा कि वो हाउस एक्टिवेट होता है जहाँ पे राहु बैठा है। राहु मेरे एक्टिवेट होगा केस एट द में एज ऑफ ऐसे 42 लगा एंड राहु के महादशा। 42 इज द वेरी क्रूशियल एज फॉर राहु। बट आई एम सेइंग कि पहले 18 साल आप उस घर में रहोगे, उस हाउस में जहाँ पे केतु बैठा है, देन यू अंडरस्टैंड, फिर आप पक जाते हो, वो छूट जाता है। इट्स लाइक द स्नेक who is leaving his skin behind and moves into राहु, जहाँ पे राहु बैठा तो ऐसा भी हो सकता है। मेरे केस में मुझे लगता है कि ऑल्दो केतु होगा एक्टिवेटेड फर्स्ट 18 इयर्स, बट साथ में राहु अपना रोल अच्छा खासा निभा रहा था इन ऑल एरियाज है। ऑफ लाइफ। So first 18 years of your life was only about family, relating, लोग, मतलब इट्स नॉट योर चॉइस। अंडरस्टैंड दिस पूर्ति, वो आपका चॉइस नहीं है, आपने चूज नहीं किया है, एनवायरमेंट है। केतु इज एनवायरमेंट। चाइल्डहुड एनवायरमेंट देखना है तो केतु देख। 18 के बाद यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि इज दिस द राइट वे ऑफ लिविंग, always surrounded by families, family culture, family का rules. Then you started thinking about yourself. मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है। मेरे केस में मैं हमेशा से काफी इंडिपेंडेंट थी। फर्स्ट 18 इयर्स मुझे लगता है राहु एक्टिवेटेड था और फिर केतु एक्टिवेट हुआ है। मतलब राहु और Okay. केतु साथ में चल रहे थे, मतलब हमेशा से। हाँ, 1/7 में, ऐसा आप तो नहीं था। 1/7 में है ना। हाँ, 1/7 में वो तो हाँ, डांस चलते रहते बिटवीन फर्स्ट हाउस। लाइक इवन आई वॉज, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत सीरियस था एज अ चाइल्ड, बट when I was with my own people I was very naughty. When I was with people I was very different. तो वो phases होते रहते हैं। But essentially, what is playing out? First 18 years of your life, your seventh house will play out. Seventh house is about relating. Seventh house is about connecting, family. यहाँ से, it's less about yourself. But then after 18 years of age, your first house will be activated. Then you will feel, अच्छा मुझे मेरे बारे में सोचना है, मेरे बस सिर्फ सोचना नहीं है, काम करना है accordingly. Then you have to take actions on that. तो फिर वो धीरे 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 राहु, एंड आज के डेट में आई कैन गारंटी यू आर मोर ऑफ मच मोर टुवर्ड्स फर्स्ट हाउस, मच हाँ, मच मच मोर टुवर्ड्स फर्स्ट हाउस। आई एम नॉट हाँ, सेइंग यू हैव लेफ्ट सेवेंथ हाउस, आई एम सेइंग योर होल philosophy लाइफ। of life will now move towards first house. हम्म। वरना by तो now ऐसा, you हाँ बोलिए। yeah, tell me. First 18 years was more of Rahu for me. Then next 7-8 years were more of Ketu, and then again हम्म Rahu. ऐसे हम्म लगता है मुझे for first me. 18 years, first 18 years was about Rahu, Was more of Rahu. मतलब first मतलब house. राहु इस तरह से कि जो भी मैं करती थी उसमें आई वाज एक्सेलिंग, मतलब एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, That way you're saying. आर्ट्स हो, वैसे आई एम सेइंग। Yeah. अच्छा, but tell me, you were excelling in academics, okay? But was it told to you by your family कि हमारे फैमिली सब में नो, सब पढ़े लिखे लोग हैं तो यू हैव टू एक्सेल इन नहीं। academics, तो you like to study? हाँ, मतलब मैंने अच्छा, जो किया है वो एंजॉय किया है और वो बाय प्रोडक्ट था जो भी एक्सेलिंग हुई है जिस भी एरिया में। okay. But for देन studying, I'll tell you something very interesting. For studying, you don't need Rahu, you need Ketu. केतु जो है वो आपको एक जगह पे बिठाता है, लोनली चाइल्ड बनाता है,
क्योंकि नो चाइल्ड लाइक्स टू स्टडी यार. अच्छा, लेट्स आई लेट्स थॉट एक्सेप्ट राहु इट. दिख के आता है ना, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वाज सेइंग कि मैं दिख के आती थी हर जगह, ऐसे आई मीन टू से. कोई भी बच्चा ना, वो बैठ के एक जगह पे पढ़ेगा नहीं. जब तक उसको कोई बाहर से फोर्स आएगा, बिठाएगा, पढ़, तेरे को फर्स्ट आना है, सेकंड आना है. एकेडमिकली मैं बात कर रहा हूँ. ही माइट स्टार्ट रीडिंग कॉमिक्स एंड वट एवर ही लाइक, स्टोरी बुक्स एंड ऑल, वो अलग है, वो उसका नेचुरल. बट कोई बच्चा नहीं, बैठ एक्चुअली के मैथमेटिक्स नहीं करेगा. मैं करती थी, पसंद से दैट इज करती केतु. थी. दैट इज केतु. योर सेवेंथ हाउस वाज एक्टिव. इफ यू आर एकेडमिकली वेरी गुड ना, स्पेशली इन योर फर्स्ट 18 years, जैसे मैं भी था, इट्स योर केतु हु इज कंट्रोलिंग यू. राहु आपको एंड सो एकेडमिक्स में नहीं घुसाता. राहु आपको आई वाज घुसाता है जस्ट, आपके चॉइस के फील्ड में, जो आपको नया कुछ एक्सप्लोर कर. राहु विल सो नॉट मेक मैं यू सिट and excel in exams. Rahu is not about exams. Rahu is beyond सो exams. तो राहु और केतु दोनों एक्टिवेटेड थे इन दैट, तो क्योंकि दोनों स्पोर्ट्स सारे में भी. planets, या सारे एक्टिवेटेड रहते हैं. बट एक चीज जो होती है ना, एक एनवायरनमेंट जो होता है वो डोमिनेंट रहता है फर्स्ट 18 years. उसके बाद वो एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है. धीरे 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 वो, एंड देन इट, as I said, the dance continues between the two nodal axes. ना, यू वर सेइंग But समथिंग कि अभी राहु ज्यादा डोमिनेंट है, एंड देन यू वर अबाउट टू से समथिंग. now your first house, not Rahu, I'll say first house is dominant because that is where Rahu is sitting. After 18 years of age, your first house will be more active. And why I'm saying this, that also I'll tell you. uh, See, I'm saying this openly because we all know each other, and I think this is within the. आई It will not ऑलरेडी नो, impact your, not मुझे it will पता not है. impact your privacy also. क्योंकि uh, your first house is activated, that is very clear. It became very clear to me without looking at your chart, is you're not interested in marrying even after crossing the age, normal age of marriage. इंडिया में जो है ना नॉर्मल एज ऑफ मैरिज, आप उसके आगे निकल चुके हो. एज वाइज, राइट. आई एम नॉट सेइंग मैरिज हो नहीं सकती. ऑफ कोर्स यू कैन मैरी एनी एज, बट यू हैव क्रॉस्ड अ सोशल बैरियर. You have crossed a social barrier. You have not fallen prey to it. This is the this is the direct indication without looking at your chart that your first house is active. अगर गॉट इट. आपका सेवेंथ हाउस एक्टिव होता, इट्स इम्पॉसिबल दैट यू विल स्टे अनमैरिड तो और सेम केतु की मॉडल कैसे महादशा मैरिड. में हो सकता है केतु के 50 महादशा साल में, की उम्र में. हाँ हाँ हो सकता है. नहीं तो तो मेडिटेशन भी हो दैट विल सकता बी है दैट केतु विल की बी वेरी फन महादशा टू में. डिस्कस, जो हम ऑफलाइन डिस्कस करेंगे. कि जिनका केतु सेवेंथ हाउस में होता है ना, और लेट अस से दे आर सिंगल, ठीक है, और केतु सेवेंथ हाउस में, और केतु की महादशा आ गई. 50 दैट की इज, उम्र में आएगी मेरी. हाँ हाँ, दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड बेस्ट कॉन्वर्सेशन वी कैन. टाइम. या गणेश पता नहीं क्यों सीरियस है इतना आज. गणेश, क्या हुआ? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस, आस्क. नहीं, लिसनिंग मोड में अच्छा लग रहा है. लिसनिंग मोड और थिंकिंग मोड, दोनों दोनों बोथ, कॉम्बिनेशन. दोनों दोनों, या. Savish, I want to ask about the Ketu activation. तो हाँ 35 years के बाद मतलब ऐसे क्या हो जाता है कि केतु एक्टिवेट नहीं होता है, केतु डीएक्टिवेट होता है. डीएक्टिवेट? डीएक्टिवेट होता है. डीएक्टिवेट मतलब उसका जो होल्ड है ना आपके ऊपर, हाँ हाँ. जहां पर भी बैठा है उसका एक होल्ड है, वो होल्ड बहुत कम होता है. आफ्टर द एज ऑफ ओके 35 इट लूजेस इट्स होल्ड. ओके. जैसे अभी because now फर्स्ट हाउस because now we are केतु है, slow. Sorry. जैसे फर्स्ट हाउस केतु है, इट मींस दे बिकम लेस सेल्फ सेंट्रिक, हाँ, और they will become less दे self centric. They will think of relating more. आपका राहु एक्टिवेट होगा धीरे धीरे बाय द एज ऑफ 42, 35 से 42 तक आपका राहु प्रीडोमिनेंट. अच्छा. ऑल्सो बीच में आपकी दशा महादशा कौन सी है, दैट ऑल्सो विल डिटरमाइन, बट दीज आर जस्ट एक्टिवेशन एजेस. हम्म. ओके.
लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिनका केतु और मून कंजंक्शन में बैठे, फर्स्ट 35 years they will have lot of strange experiences, occult experiences, even कुंडलिनी awakening हो सकता है, या बहुत ही मतलब they can't explain उनके साथ क्या हो रहा है फर्स्ट 35 years, जिनका केतु और मून साथ में बैठे। दे माइट सी लॉट ऑफ, मतलब ये मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब डोंट टेक इट एकदम फाइनल ट्रुथ के जैसे मत लो, बट केतु मून जिनका साथ में होता है, दे ऑल्सो कनेक्ट विद स्पिरिट्स। उनको पता नहीं रहता है ये स्पिरिट कनेक्शन है, बट यू नो दे हैव एन एक्सेस टू द अदर वर्ल्ड, अदर डिमेंशन, क्योंकि मून और केतु साथ में बैठे, एंड दैट कैन रियली टॉर्मेंट देम। टॉर्मेंट इन द सेंस मेंटली दे कैन ऑल्सो लूज देयर बैलेंस। मून केतु जब साथ में होता है ना, मेंटल बैलेंस जा सकता है, क्योंकि उनको उस डोमेन का एक्सेस मिलता है जो एक्चुअली नहीं मिलना चाहिए। ह्यूमंस आर नॉट naturally should have access to spirit domain. Spirit domain मतलब you know ना, spirit domain मतलब other world, other dimensions. लेकिन उनको उनका एक पैर वहां पे होता है, या उनका एक हाथ वहां पे होता है, उनको एक एक्सेस मिल जाता है, एक पोर्टल उनको मिल जाता है वहां से, एंड दैट कैन रियली ड्राइव देम नट्स। लोग बोलेंगे यार ये तो पागल हो गया। समटाइम्स मून केतु डिपेंड्स कि मून कौन से नक्षत्र में बैठा है, केतु किस में बैठा है, लॉट ऑफ अदर थिंग, बट मून केतु इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट थिंग्स। आपको पता ही नहीं चलता है सच क्या है और वहम क्या है। सच और वहम, इसका ये खत्म हो जाता है, बट दैट टेंडेंसी विल एंड आफ्टर 35-36। सडनली दे बिकम वेरी, यू नो, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। दे कम टू दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया में आ जाते हैं फुल्ली, उस दुनिया में से उनका पैर निकल के इस दुनिया में आ जाता है, एंड देन दे बिकम मेंटली वेरी स्टेबल। 35 के बाद मून केतु वाले बहुत स्टेबल बन जाते हैं मेंटली, इमोशनली। उसके पहले इट्स लाइक टॉर्मेंटिंग। 16 से लेके 35 तक दे आर इनटू, उनका कुंडलिनी के साथ गेम चालू रहता है। तो 35 के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। Okay. तो दीज आर दी एजेस। Okay. ठीक है, एक लास्ट एक कॉम्बिनेशन और करते हैं, देन विल एंड। और एक कॉम्बिनेशन कौन सा है अपना, नेक्स्ट कौन सा है, केतु थर्ड हाउस, Third राहु house. 9th हाउस, या 9th हाउस, राहु 9th हाउस एंड केतु थर्ड हाउस। सो these people are master communicators। उनके जैसा Communicators with the universe. सॉरी, कम्युनिकेशन, With the communication, universe. हाँ, everyone, communication with the universe. everyone with including with the universe। इसलिए मैंने बोला ना मास्टर लेवल के होते हो। केतु थर्ड हाउस, मास्टर लेवल कम्युनिकेटर्स। ये लोग अगर एनएलपी सीखते हैं, कम्युनिकेशन टेक्निक सीखते हैं, तो भाई वो अलग लेवल पे पहुंच जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो भगवान का शब्द हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि वो लेके आए हैं ना सब। Okay. तो थर्ड हाउस केतु, इसको एक्चुअली क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी में डिफिकल्ट माना जाता है, थर्ड केतु 9th राहु, बट क्लासिकल आप ज्यादा जाओ जाओ मत। यू सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स आउट। So Ketu third house, master communicators. Very good. Okay. Their life begins with lot of fun, frolic, non-serious nature. Third house है ना? Third house is very non-serious to begin with. It also shows your courage and all. ठीक है? It also shows your पुरुषार्थ and all. But to begin with, third house is से एक बच्चा अभी उठ रहा है, सेकंड हाउस से निकल के थर्ड हाउस में अभी वो हाथ पैर मार रहा है, इनिशिएटिव्स ले रहा है। सो एक बहुत, आई टेल यू, थर्ड हाउस केतु बहुत चाइल्ड वाली एनर्जी होती है इनकी, बहुत ही ज्यादा बच्चे वाली एनर्जी होती है, और वो कभी जाती नहीं है। भले बाद में आप राहु पे आ जाओ, लेकिन
केतु जिनका थर्ड हाउस में होता है, मैंने देखा हुआ है एक पर्टिकुलर लेवल की इमेच्योरिटी, एक पर्टिकुलर टाइप की। आई विल नॉट कॉल देम इमेच्योर्ड पीपल, नो, दे आर वेरी मैच्योर्ड पीपल, बट एक पर्टिकुलर लेवल का एक बचपना, बचपना इज द राइट वर्ड इन हिंदी, बट इन इंग्लिश व्हाट डू आई कॉल इट? आई विश परितोष वाज हियर, वो बोलता था इमीडिएटली। नॉटीनेस या बच इनोसेंस। नॉटीनेस, या एक मिस्चीवियसनेस, यस। मिस्चीवियस, है ना, नॉटीनेस, नटखट। नटखट, नटखट। तो वो हमेशा रहेंगे लाइफ टाइम, केतु थर्ड हाउस, ठीक है। लेकिन जैसे वो बड़े हो जाते हैं, दे क्रॉस द एज ऑफ 18 years, वो समझ जाते हैं कि बॉस, अब तक तो मैंने खाली टाइम पास किया है। केतु थर्ड हाउस, टाइम पास। केतु थर्ड हाउस इज इक्वल टू टाइम पास। ये लोग टाइम पास करते हैं पहले 18 साल, दे आर जस्ट हैविंग फन। एज अ चाइल्ड दे आर हैविंग फन, एज अ स्टूडेंट दे आर हैविंग फन, है ना, कुछ क्लैरिटी नहीं क्या है, कुछ बिल्कुल एकदम मस्ती मजाक टाइम पास, बचपना। 18 years क्रॉस करने के बाद, जैसे जैसे वो टीन एज क्रॉस करते हैं, दे रियलाइज कि बॉस बहुत हो गया, नाउ आई नीड अ हायर गाइडेंस। सबसे ज्यादा गुरु के लिए जो प्यास होती है ना, इनकी होती है, राहु नाइन्थ हाउस। लेकिन आप जानते हो राहु कैसे बिहेव करता है? राहु पहले आपको गिराता है। सबसे ज्यादा गलत गुरु इनके लाइफ में आते हैं शुरू में, दे चूज इट, बिकॉज राहु जहां पर भी बैठता बैठा है, वो सबसे सबसे ज्यादा इनएक्सपीरियंस आपको वहीं पे होता है। यू आर द लीस्ट एक्सपीरियंस देयर, wherever Rahu sits. You don't have any experience about those matters. So initially they definitely come in contact with wrong teachers, wrong education, wrong courses, wrong gurus, wrong colleges. इनके एजुकेशन में हमेशा वाट लगती है। राहुल नाइन्थ हाउस वाले वाट लगती, वाट मतलब कि एक्सपीरियंस ही नहीं है, और फाइनली वो ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हैं जो उनके लिए है ही नहीं। मजाक मजाक में वो वो कोर्स भी चुन चुन लेते हैं, वो एक्सट्रीम चुन लेते हैं। साइंस करना था तो कॉमर्स चुन लेते हैं, कॉमर्स करना था तो आर्ट्स चुन लेते हैं इनिशियली, इनिशियली। लेटर ऑन दे फिगर आउट, यही लोग फाइनली, उनको ही सबसे अच्छे गुरुज मिलते हैं, सबसे अच्छी एजुकेशन इनको मिलती है। राहु नाइन्थ हाउस इज योर हायर एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन, हाईएस्ट नॉलेज, डिवाइन नॉलेज। फाइनली 2-3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद चौथी पांचवी बार उनको वो मिल ही जाता है जो नॉलेज इनको चाहिए, एंड देन देयर लाइफ इज सेट। फिर वो छोड़ते नहीं है। राहु नाइन्थ हाउस इज इन अ वे अ ग्रेट ब्लेसिंग, इन अ वे इट्स अ कर्स ऑल्सो। कर्स इसलिए क्योंकि आपको बहुत गलत गाइडेंस मिलती है लाइफ में। नाइन्थ हाउस इज अबाउट गाइडेंस ना, जुपिटर का नेचुरल हाउस। बहुत गलत लोग आके पहले मिसगाइड करते, बट फाइनली दे फिगर आउट, राहु पुशेस देम टूवर्ड्स, हाँ ये चाहिए बस, यही मैं ढूंढ रहा था। ये उनको फाइनली मिल ही जाता है। इन देयर थर्टीज दे फाइंड, बाय द टाइम दे आर थर्ड, वन दे क्रॉस 35 दे फाइंड इट। जो टीचर उनके लिए बना है, जो लर्निंग उनके लिए बना है, जो नॉलेज उनके लिए बनी है, वो उनको मिल जाती है। राहु नाइन्थ हाउस, दे डेवलप अ वेरी गुड कनेक्शन विद देयर फादर इन देयर लेट ईयर्स। तो फादर 70s 80s में, 70 साल के 80 साल के हो जाते हैं, तब जाके इनका बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है फादर के साथ। इनिशियल ईयर्स वेरी डिस्टर्बिंग विद फादर, दे रन अवे फ्रॉम देयर फादर, अपने पिता से डरते हैं। राहु नाइन्थ हाउस पीपल इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, बचपन में, क्योंकि वो केतु के साथ बैठे हैं ना थर्ड हाउस में। केतु लव्स फन इन द थर्ड हाउस, मस्ती मजाक, नॉटीनेस। तो फादर तो बहुत मारेगा। सबसे ज्यादा पिटाई जो होती है ना फादर से, वो इनकी होती है। केतु थर्ड हाउस, सबसे ज्यादा पिटाई इनकी होती है। नेचुरली इज वेरी लॉजिकल। केतु थर्ड हाउस सबसे नटखट, फादर ट्रिगर हो जाते हैं, ये क्या नटखट बच्चा मिला है मेरे को।
तो सबसे ज्यादा पिटते हैं, बट लेटर ऑन उनका बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है फादर के साथ, धीरे धीरे धीरे, वंस दे क्रॉस 35 years, एंड इफ देयर फादर सर्वाइव्स, देन दे हैव वेरी गुड रिलेशनशिप इन देयर फादर के फाइनल ईयर्स में, इनका बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है। दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड थिंग्स। राहु 9th हाउस लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है किसी सब्जेक्ट में, जो भी उनका चहिता सब्जेक्ट है, उनसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग किसी का नहीं हो सकता। दे आर द मास्टर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, राहु 9th हाउस। हाँ, वो सब्जेक्ट उनको मिलने में टाइम लगता है, जैसे मैंने कहा पहले वो आर्ट्स चुनेंगे, फिर कॉमर्स चुनेंगे, फिर साइंस चुनेंगे, फिर और कुछ, फिर और कुछ, फाइनली एक दिन उनको उनका सब्जेक्ट मिल जाता है। लाइफ का जो उन्होंने जिसमें मास्टरी करनी चाहिए, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो फील्ड उनको मिल जाता है। उस फील्ड में उनसे बेहतर, आई एम नॉट सेइंग सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ऑफ कोर्स वो हो ही जाएंगे टू सम, यू नो, सक्सेस इज अ वेरी रिलेटिव वर्ड, बट एक्सपर्टीज जो है, इनसे ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं हो सकता, दैट्स अ गिवन उस फील्ड में। चाहे सक्सेस मिले ना मिले, डिफरेंट स्टोरी, बट इनसे एडवाइस लेनी जरूरी है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। दे आर द बेस्ट इन दैट, राहु 9th हाउस। And this I'm saying based on my research and also my first hand experience. Rahu 9th house, Scorpio. Rahu 9th house sitting in Scorpio. Once they cross their age of 35, 40, 45, they become masters of occult. उनसे बेहतर occult किसी को आ ही नहीं सकता. Now that occult can be astrology, that occult can be anything, yoga, tantra, numerology, healing, जो भी आप बोलो, जो भी उनका फील्ड है, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता. Scorpio, Rahu, 9th house, Scorpio. Now, as the sign changes, things will change. वहां पे पर कैप्रिकॉन आ गया, राहु 9th हाउस कैप्रिकॉन, दे विल बी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, बस कैप्रिकॉन इज मेन स्ट्रीम. कॉर्पोरेट्स में जाके वो बहुत अच्छा ट्रेन करेंगे लोगों को, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं, एम्प्लॉयज को कैसे खुश रखें, बहुत अच्छा ज्ञान देंगे लोगों को. उनसे बेहतर ज्ञान किसी को होगा नहीं. राहु 9th हाउस कैप्रिकॉन. राहु 9th हाउस जेमिनाई, masters in technology, internet, chat GPT, AI. Rahu 9th house, Gemini. So now you can relate with as many signs as possible. But मैंने आपको स्कॉर्पियो का बताया, जेमिनाई का बताया, कैप्रिकॉन का बताया. 12th हाउस अगर स्पाइसेस हैं, राहु 9th हाउस स्पाइसेस चैलेंजिंग है, क्योंकि ये लोग ना, ये लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, बट वेरी अनकन्वेंशनल. राहु 9th हाउस इन पाइसेस, जेन मास्टर्स जैसे होते हैं. आपको पता है जेन मास्टर्स कैसे ज्ञान देते थे? आपने ये मूवी देखी है, कराटे किड? कराटे किड, बहुत वैक्स अच्छी ऑन, है. वैक्स ऑफ, वैक्स ऑन, वैक्स ऑफ, दैट टाइम. मतलब स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है टीचर मेरे साथ क्या कर रहा है, बट अल्टीमेटली उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले. राहु 9th हाउस इन पाइसेस, बिकॉज पाइसेस साइन ही वैसी है, अदर वर्ल्डली है. देयर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ द सोसाइटी वर्क्स, बट रिजल्ट्स एक नंबर. कराटे ठीक है. किड का जो टीचर था, दैट इज द एग्जाम्पल. That is वे ऑफ 9th house. Yeah, that is like that. Pisces in 9th house with Rahu. कैन वी ऑल्सो से कि राहु इज डे एंड केतु इज नाइट. Rahu is day, Ketu is night. Yeah, we can. मतलब हमको Very बैलेंस interesting. करना है ना, राहु केतु. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इसमें बहुत कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं. बट यस,
essentially what you're saying is right. ये क्यों आया मेरे दिमाग में, क्योंकि आपने कहा केतु 4-5 साल शुरू के ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, तो Yeah. मुझे याद आया कि शुरू के 4-5 साल मुझको कोई सपना नहीं आता था, एकदम डीप स्लीप आती थी बचपन में। हाँ एंड राहु केतु को हमें बैलेंस करना है, और आजकल केतु इज ऑल्सो चाइल्डहुड, एंड आजकल मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि डीप स्लीप में जाके सबकॉन्शियस में चाइल्डहुड की चीजें बाहर आ रही हैं, पता चल रहा है अपने बारे में कि दिस वाज डीपली रूटेड थिंग्स, दीज वर। तो केतु रात को एक्टिवेटेड है, लेकिन दिन में राहु पे काम करना है, और सिर्फ केतु पे रात को काम करना है, True. तभी वो राहु केतु एक्सिस बैलेंस होगा। Yeah. We will discuss this in one of our sessions. जो मैंने आपको इनिशियल डॉक्यूमेंट भेजा था ना, उसमें मैंने लिखा था ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो एक सेशन हम उस पे लेंगे। वैसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन मैं खुद भी सीख रहा हूँ, उसमें बहुत कुछ मेरा रिसर्च चालू है, बट आई हैव जितना मेरे पास है थोड़ा बहुत, वो मैं आपको उस एक सेशन में बताऊंगा। एंड वहां पे भी राहु केतु 12th हाउस एंड पाइसेस, सॉरी 4-8-12 मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4-8-12 राहु केतु, उनको जब हम मर्ज करते हैं तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन में आपको नए इंसाइट्स मिलेंगे। सो दैट वी विल सी। ग्रेट। वैसे मैं और मतलब एक कोर्स या ये इसलिए आई आया वाज दिमाग में सेइंग। कि राहु केतु को बैलेंस करने का प्रोसेस सीखना है ना, तो वो हाँ कैसे आएगा जब दोनों को हैप्पी रखेंगे, तो एक ही दिन में दोनों को कैसे हैप्पी रख सकते हैं? दिन में राहु को हैप्पी रखो, रात को केतु को हैप्पी करो। ट्रू। तो यू वैसे वर सेइंग। नेक्स्ट, या आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट मंथ आई एम लॉन्चिंग वन मोर कोर्स, एंड दैट कोर्स इज कॉल्ड एज द कोर्स इन, इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इट्स कॉल्ड एज साइको एनालिटिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये कोर्स सबके लिए नहीं है, इट्स बेसिकली फॉर दोज पीपल हु वांट टू रियली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो इस कोर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ओनली 3 थिंग्स, बेसिकली ओनली 2 थिंग्स, एंड इट्स अ वेरी मतलब बड़ा कोर्स है, लंबा कोर्स है। ओनली साइंस एंड प्लैनेट्स। हम साइंस में बहुत डीप जाएंगे, जैसे कि हम स्कॉर्पियो कहते हैं, बट स्कॉर्पियो बहुत डीप है, सैजिटेरियस बहुत डीप है, जेमिनाई बहुत डीप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, वी आर नाउ, एंड व्हेन आई एम सेइंग नाउ, आई एम सेइंग अबाउट लास्ट 5 years 10 years, जब से इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो बहुत ज्यादा ये आ गया है, यूज में आया है, वी आर यूज टू लर्निंग शॉर्टकट्स, 1 minute रील, 2 minutes रील। मुझे भी मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं तू रील्स बना यार, बहुत चलेगा तेरा, 1 minute रील में बताओ। आई विश इट वॉज लाइक दैट, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मैं भी शायद बनाऊंगा फ्यूचर में, आई डोंट नो। बट मुझे एक डिटेल कोर्स करना था सिर्फ साइंस और प्लैनेट्स, इंटरेक्शन। सो द नेम ऑफ द कोर्स इज साइको एनालिटिकल एस्ट्रोलॉजी एंड डीकोडिंग जोडियक। डीकोडिंग जोडियक बेसिकली राशि और ग्रह का इंटरेक्शंस, जैसे कि मर्करी इन सैजिटेरियस, मर्करी इन सैजिटेरियस कैसे काम करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस। मैं हाउस डिस्कस ही नहीं करने वाला उस कोर्स में, सिर्फ मर्क्यूरी इन सैजिटेरियस कैसे काम करेगा, मर्क्यूरी इन स्कॉर्पियो कैसे काम करेगा, एंड हाउ विल दैट पर्सन थिंक। सो इट्स अ साइको एनालिटिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये कोर्स खास करके उन लोगों के लिए है जो काउंसलर्स हैं, हीलर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इट्स नॉट फॉर पंडित टाइप पीपल। आई एम नॉट डीवैल्यूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसे लोग जो है, जो जानना जाने शादी कब होगी, जॉब कब लगेगा, बच्चा कब होएगा, not for that. Astrology can be used for that maybe, okay, but ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो उनके लिए है जिनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा, या people who are walking the path of genuine spirituality, or even people who want to know themselves, their strengths, weaknesses.
उनका सबकॉन्शियस कैसे काम करता है, उनकी कौन सी टेंडेंसी उनको प्रॉब्लम दे रही है, मेरी मेरी कौन सी सोच मुझे हमेशा पीछे खींचती है। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स होए। सो लेस ऑफ प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस का उसमें पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 1% 2% पे रखूंगा मैं। 98% इज योर साइको एनालिसिस एंड योर सेल्फ एक्सप्लोरेशन, एंड विच यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो ऑफ कोर्स। तो उसमें ये कोर्स में ये आने वाला है, डे नाइट वाला, राहु केतु। जेंडर्स ग्रेट आएंगे, ग्रेट। जेंडर्स क्या होंगे, हर एक प्लैनेट का साइन का जेंडर होता है, मेल फीमेल प्लस मेनी अदर एस्पेक्ट्स टू दैट। फिर सीजन्स होते हैं, राहु केतु के सीजन्स होते हैं, कौन से सीजन में राहु एक्टिवेट होता है। और ये ना सारी नॉलेज अपने सेजिस को पता थी, पुराने जो हमारे वाइज सेजिस जो थे, ऋषि मुनि जो थे, उनको पता था कि ये सीजन में ना ये करना चाहिए, ये सीजन में ये खाना चाहिए। सो आयुर्वेद इज वेरी मच कनेक्टेड विथ, बेसिकली इट कम्स फ्रॉम तंत्रा। तंत्रा इज द पेरेंट, उसके अंदर आता है आयुर्वेद, ज्योतिष, ये सब आता है। तो ज्योतिष एंड एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो वेरी डीपली कनेक्टेड। तो कौन सी सीजन में क्या नहीं खाना चाहिए, आज आपकी प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति में कौन सा साइन डोमिनेट कर रहा है, उसमें आपने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी एक फील्ड है विच इज बेसिकली आयुर्वेद। तो ये शायद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उस कोर्स में। ठीक है, लेट्स मीट नेक्स्ट संडे। प्रियंका, यू आर म्यूटेड। शी इज आस्किंग समथिंग। Yeah, she's asking something. या तो फिर ये डाइटिशियन के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा जो। या या हालांकि जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो डाइटिशियन के लिए ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद आयुर्वेद का, सी आई एम नॉट क्लेमिंग मेरे को आयुर्वेद का नॉलेज है, हार्डली कितना, नथिंग, मतलब आई कांट इवन टॉक अबाउट इट। बट मे बी गोइंग फॉरवर्ड आई विल लर्न एंड मे बी इंट्रोड्यूस समथिंग। बट दिस कोर्स विल हेल्प फॉर पीपल हु आर इनटू काउंसलिंग, पर्सनालिटी टेस्टिंग, पर्सनालिटी असेसमेंट, हीलर्स, थेरेपिस्ट, टैरो रीडर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, जो लोगों का माइंड स्टडी करते हैं, पर्सनैलिटी स्टडी करते हैं, उनके लिए कोर्स होगा मेनली। आई नो सच वन डॉक्टर हाँ हाँ जो इससे ही उनको एस्ट्रोलॉजी भी पता है और हाँ हाँ। थोड़ा काउंसलिंग भी करते हैं और जो मतलब उनका अभी प्रकृति वगैरह वो सब देख के उस हिसाब से मेडिसिन भी देते हैं आयुर्वेदिक ओनली। ओके। और वैसे डाइट भी सजेस्ट करते हैं। बट थिंक इज पीपल टेक हिम वेरी लाइटली क्योंकि फिर डाउट आता है कि एक ही पर्सन को इतना सब कुछ कैसे पता है या फिर जेन्युइन। हाँ 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 बिकॉज माय मदर इन लॉ डू दिस। हाँ हाँ। काफी अच्छे डॉक्टर है एक्चुअली वो और काफी फायदा भी हुआ उससे। बट देखो आई टेल यू वन थिंग, प्रियंका ने ये पॉइंट आउट किया, और ये मुझे पहले भी आपको बताना था कि once you start spending a year or two in astrology, learning things, नाउ ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा, मुझे भी लगा था, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग आई अंडरस्टूड कि ये रियल है। मेनी अदर, ये नॉलेज ना आपको दी जाती है, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट अदरवाइज। आप लोग बोलते हो ना कि एक पर्सन को इतना सब ये नॉलेज कैसे हो सकता है, बिकॉज यूनिवर्स नाउ ओपन्स अ चैनल एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। नहीं तो क्या होगा कि योर ईगो विल बी वेरी इन्फ्लेटेड कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ मैं। अगर यूनिवर्स चाहे तो एक दिन में पूरी एस्ट्रोलॉजी मेरे सिस्टम में से निकाली जा सकती, फ्रॉम टुमारो आई विल गो ब्लैंक, एक दिन में। द डे आई विल फील कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, द डे यू विल स्टार्ट दैट everything will be taken out, and the more you are empty, जितना आप अपना ईगो बीच में नहीं लाते, द मोर इट विल बी गिवन टू यू। सो अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सचमुच दिल लगाकर, जान लगाकर, सोल लेवल पे सीख रहे हो, तो आपको आयुर्वेद की नॉलेज भी दी जाएगी।
आपको तंत्र की नॉलेज भी दी जाएगी, वैसे लोग आएंगे, वैसी नॉलेज आएगी, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट, दिस इज हाउ दिस नॉलेज वर्क्स। ये अपना यूनिवर्सिटी के कोर्सेज नहीं है, अपना फॉर्मल एजुकेशन में घिसना पड़ता है। इसमें घिसना नहीं पड़ता, इसमें खाली ओपन रहने का। हम यूनिवर्स की यूनिवर्सिटी में हैं। हाँ, तो यूनिवर्स कहता है कि कौन कितना काबिल है, लायक है, और कौन नहीं है, अकॉर्डिंगली उसको दिया जाता है। और देने के बाद भी बच्चा नालायक बन सकता है, तो फिर उससे पूरा लिया भी जाता है वापस। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सारे पावर्स थे, उन्होंने मिसयूज करना स्टार्ट किया, एंड दे केम ऑन रोड्स, लिटरली डिस्ट्रॉयड। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, आप क्या कर रहे हो। अब बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी से पैसा, कुछ आता तो है नहीं, बट दे मेक इट एज अ मनी मेकिंग मशीन। पैसा लेना कुछ गलत नहीं है, मैं भी लेता हूँ, मैं भी बहुत लेता हूँ। बट इफ यू मेक दैट एज योर प्राइमरी थिंग, इफ यू बिकम अ कैपिटलिस्ट, कि नहीं है कितना आ रहा है कितना है, तो आप हिसाब किताब करने लगे, देन दैट नॉलेज विल विड्रॉ। वो नॉलेज क्या करेगी, वो विड्रॉ करेगी, यार ये नहीं, ये गंदी चीज है, ये दिस इज नॉट द स्पेस। इट विल नॉट जज यू, आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको जज कर रहा है, वो नॉलेज सिर्फ देख रही है कि दिस इज नॉट द राइट हैंड्स, दिस इज नॉट द राइट ब्रेन, दिस इज द रॉन्ग ब्रेन दैट वी आर गोइंग इन। तो सिंपल चीज है, आप एस्ट्रोलॉजी को रिस्पेक्टफुली, एनी, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, एनी ऑफ दीज agam shastras, you have to be very respectful to them. धीरे धीरे जैसे टाइम जाएगा और आप लायक बनोगे, आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करने हैं, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसे आप ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं, दिस थिंग्स आर गिवन टू यू। आप सीख नहीं सकते, बोल में मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, मैं ये सीख रहा हूँ, आप सीख नहीं सकते, आपको दिया जाता है। सो दैट इज द अप्रोच। सो यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल, आई नो सम पीपल, उनको सब कुछ आता है, बट इट नेवर शो ऑफ, पता ही नहीं चलता इनको इतना सब आता है। कभी कभी तो उनके मुंह में से निकलता है कि हाँ, तब समझ में आता है कि बॉस ये तो अलग लेवल पे है। और कुछ लोगों को इतना सा आता है, वो बहुत बोलते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, और ये मैं ठीक है, दैट आई एम नॉट जजिंग देम, बट आई एम जस्ट सेइंग कि बी जेन्युइन। जितना आप जेन्युइन रहोगे, उतना आपको ये दिया जाएगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लेट्स कंक्लूड। इट वाज अ वंडरफुल सेशन। थैंक यू फॉर बीइंग Thank प्रेजेंट। you. It was so useful. Thank you Yes. so much. चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड, Yes. सी या नेक्स्ट Bye संडे। bye. Yeah, bye बाय bye. बाय।